जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक ऐसा चारों विषयों का फुल मॉक टेस्ट देखने जा रहे हैं जो साथियों आपका 17 फरवरी और 18 फरवरी की परीक्षाओं पर आधारित होगा। तो जैसे साथियों क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, ठीक उसी प्रकार के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। और सबसे पहले साथियों हिंदी के क्वेश्चन आपके सामने से गुजरेंगे, उसके बाद सामान्य ज्ञान के, उसके बाद रीजनिंग के और उसके बाद मैथ के। यानी कि जैसा आपको पता है कि 6 महीने के भीतर परीक्षा आपकी होगी, तो जैसा साथियों आपके सामने अब एग्जाम आएगा, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चंस यहां पर लिए गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपको वर्दी मिले और एग्जाम जो होने वाला है इसमें आप अपनी जीत पक्की करना चाहते हैं, तो इन सभी सवालों के जवाब आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर कर दूंगा आज की इस वीडियो में। बस साथियों आपको देखना है, पूरे ध्यानपूर्वक पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपको देखना है। सारे क्वेश्चन आज इस क्लास के आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होंगे कुछ ही मिनट में। चलिए, तो जगन्नाथ में संधि आपसे पूछी जा रही है। देखिए, जगन्नाथ की अगर बात करें, अगर इसका संधि विच्छेद पूछा जाता तो जगत धन्नाथ आप लिखते, लेकिन इसमें संधि पूछी जा रही है तो व्यंजन संधि इसमें होगी। तो जिन लोगों का भी आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि विवाद का विलोम क्या होता है, संवाद, प्रतिवाद, वाद या निर्वाद। तो अगर आपका आंसर यहां पर निर्विवाद के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विवाद का विलोम होगा निर्विवाद, और निर्विवाद का विलोम अगर पूछा जाए तो विवाद आपको बताना है। देखिए, मित्र का अब आपसे भाववाचक साथियों पूछा जा रहा है, यहां पर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। देखिए, मित्र की अगर बात करें ना, तो मित्र का साथियों भाववाचक जो होगा वो क्या हो जाएगा साथियों, मित्रता हो जाएगा। और ये मित्रता कैसा शब्द है, ये एक भाववाचक ही तो संज्ञा एक तरीके से बात करें। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। देखिए, विशेषण क्या होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक दो शब्द कहूं, मोटा आदमी, तो मैंने आदमी की विशेषता बताई है मोटे शब्द के द्वारा, तो आदमी मोटा क्या हो जाएगा, मोटा आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब कुल मिला के अगर बात करें, जो शब्द आदमी के पहले आ सके वो आपके विशेषण हो जाएंगे। तो सज्जन आदमी हम लोग कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, यह विशेषण हो जाएगा। दुर्जन आदमी हम लोग कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, यह विशेषण हो जाएगा। सुकुमार आदमी नहीं कह सकते, लेकिन मानस आदमी साथियों कहा जा सकता है, तो सुकुमार विशेषण नहीं होगा। अब नहीं होगा तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ग्रीवा का तद्भव आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, ग्रीवा की अगर बात करें तो ये एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा साथियों, गर्दन होगा। यानी कि गर्दन को तत्सम में क्या कहा जाता है, ग्रीवा कहा जाता है। राइट आंसर जिनका यहां पर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अगम का विलोम क्या होता है। एग्जाम में साथियों आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएगा कि अगम का विलोम क्या होता है, तो सुगम अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए शिवा बावनी ये किसकी रचना है बताइए। तो शिवा बावनी किसकी रचना है साथियों, भूषण जी की रचना है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो इसमें से कौन सी पत्रिका जयशंकर प्रसाद की थी, तो इंदु पत्रिका साथियों किसकी थी, जयशंकर प्रसाद की थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से अर्थ अलंकार नहीं है, कौन सा इसमें से अर्थ अलंकार नहीं है। देखिए, प्रतीप की अगर बात करें तो यह अर्थ अलंकार है, व्यतिरोध की अगर बात करें अर्थ अलंकार, रूपक भी साथियों अर्थ अलंकार होता है, लेकिन यमक अर्थ अलंकार नहीं है। क्यों, क्योंकि यह शब्द अलंकार है, यह आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अंतरंग का साथियों विलोम क्या होगा, बताइए। साथियों अभी आपके सामने जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस आएंगे, और उसके बाद जो मैं आपको रीजनिंग के कॉन्सेप्ट आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, और मैथ के कॉन्सेप्ट जो आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, मैं कह सकता हूं साथियों रीजनिंग के एकदम टॉप लेवल के वो कॉन्सेप्ट लिए हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और मैथ का भी साथियों यही हाल है, मैथ के भी टॉप लेवल के कॉन्सेप्ट लिए हैं जो आपके एग्जाम में साथियों आपको देखने को मिलेंगे। तो अंतरंग का साथियों विलोम अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो बहिरंग आपको बताना है, और बहिरंग का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो अंतरंग आपको बताना है। इन नामों में से एक की वर्तनी गलत है, तो कौन से साथियों आपको गलत लग रहा है बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए,
देखिए यहां पर अगर बात करें, कौशल्या बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मैथिली शरण गुप्त भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मेघनाथ भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन राहुल सांग कृत्यायन साथियों सही नहीं लिखा हुआ है। कुल मिला के कैसे होता है, सांग कृत्यायन होता है। मैं आपको बता देता हूं, इस प्रकार से साथियों आपका लिखा जाता है सांग कृत्यायन। क्या सांग कृत्यायन कैसे लिखा जाता है, जैसे यहां पर मैंने लिखा है। तो इसमें से कौन सा साथियों सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी वाला नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि वे पहुंचा ही होगा, इस वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है बताइए। क्या वे पहुंचा ही होगा, क्या भविष्य काल है? जरूर साथियों यहां पर होगा होगी अगर आए तो भविष्य होता है, लेकिन वे पहुंचा ही होगा मतलब लग रहा है कि काम हो चुका है, मतलब वो पहुंच चुका है। उसके अलावा अगर बात करें साथियों हेतु हेतुभूत भी नहीं होगा। आसन्न की अगर बात करें, देखिए संदिग्ध वर्तमान काल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर संदिग्ध लग रहा है कि वे पहुंचा ही होगा। तो कुल मिला के ये संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब उसके बाद देखिए सूर्य का अगर पर्यायवाची आपसे पूछा जाए, क्या सूर्य का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? मार्तंड की अगर बात करें तो यह सूर्य का पर्यायवाची होता है। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उद्योग का संधि विच्छेद साथियों क्या होगा? तो उद्योग की अगर बात करते हैं, देखिए दो बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक तो साथियों हलंत आना चाहिए, जो उत के नीचे आएगा ना वो हलंत आएगा। तो यहां पर अगर बात करें उत धन योग हो जाएगा, आयोग नहीं होगा। ये कुल मिला के गलत हो जाएगा। सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। और जिनका भी आंसर यहां पर, जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए का चयन किया था तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। चलिए साथियों सभी के सभी टॉप लेवल के एकदम क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं, और डेली आप ये अब देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि डेली एक ऐसा मॉक टेस्ट आपको दिया जा सके ताकि आपकी तैयारी कुछ ही दिनों में बहुत मजबूत हो जाए। साथियों आपकी तैयारी में चार चांद मैं आपको लगा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, इसी प्रकार के डेली मॉक टेस्ट पाने के लिए। क्योंकि डेली जो काम आप करते हैं उसमें आप एक्सपर्ट बनते हैं। ऐसा नहीं आज कर लिया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर कर लिया, फिर 1 दिन छोड़ दिया, ऐसे आपको नहीं करना है। आप जो काम कर रहे हो उसको डेली करिए, रूटीन से करिए, तभी आप साथियों उस फील्ड में एक्सपर्ट बन पाओगे, उस क्षेत्र के महारथी बन पाओगे। तो उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए साथियों एक शब्द की अगर बात करें उसको औपनिवेशिक कहा जा सकता है। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है साथियों, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे, तो कौन थे साथियों? धर्मवीर भारती थे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए विस्तार का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो विस्तार की अगर विलोम की बात करें, लघु होगा, छोटा होगा, सूक्ष्म होगा या संक्षेप होगा, तो क्या होगा साथियों? विस्तार का विलोम होगा संक्षेप। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। देखिए परिणति आपको ऐसे लिखते हो, परिणति कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो, ये तो परिणति लिखा हुआ है, ये परिणति लिखा हुआ है। परिणति साथियों कैसे लिखते हो? जैसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है और जैसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ यही बिल्कुल सही वर्तनी होगी। अब उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें कि इन शब्दों में योगुण शब्द कौन सा है बताइए। देखिए एक आपसे पूछा जाता है यौगिक शब्द कौन सा है, तो यौगिक वो शब्द होते हैं जिनकी संधि विच्छेद हो जाए ना, वो आपके यौगिक शब्द कहलाए जाते हैं। और ऋण शब्द कौन से होते हैं? वो शब्द होते हैं जिनकी संधि विच्छेद ना हो सके, वो आपके ऋण शब्द होते हैं। लेकिन साथियों अगर योगऋण शब्द की बात करते हैं ना, तो जिनका अर्थ ही एक तरीके से दूसरा निकलता है, जैसे कि यहां पर वीणा पाणी की अगर बात करें ना, तो ये कैसा शब्द हो जाएगा? ये योगऋण शब्द हो जाएगा। आंसर यहां पर जिनका भी कुल मिला के ऑप्शन नंबर ए है, तो बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड क्लास। बाल्टी कैसा शब्द है आपसे साथियों पूछा जा रहा है, तो बाल्टी एक विदेश शब्द है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। बेइंसाफी में उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बेइंसाफी की अगर संधि विच्छेद करें ना, तो एक तो बे अलग निकल जाएगा और इंसाफी अलग आ जाएगा। कुल मिला के इंसाफ धन बड़ी ई भी आ सकता है। तो कुल मिला के उपसर्ग जब यहां पर मैं आपको बताऊंगा तो बे बताऊंगा, यानी कि बे यहां पर क्या होगा? एक उपसर्ग होगा बेइंसाफी में। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध नहीं? देखिए 4 वाक्य आपके सामने है और इसमें 3 वाक्य बिल्कुल सही होंगे, एक वाक्य में कुछ त्रुटि होगी। तो आपको बताने कौन से वाक्य में त्रुटि है। देखिए
उसने केवल मुझे आमंत्रित किया तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रही, बिल्कुल सही है। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सही वाक्य है। आपने उसे टका सा जवाब दिया, सही जवाब है, यानी कि कुल मिला के सही ऑप्शन है, कोई भी अशुद्धि नहीं है। शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े, देखिए पैर में गिर पड़े थोड़ी ना होना चाहिए, पैरों में गिर पड़े ये होना चाहिए। तो शिष्य गुरुजी के पैरों में गिर पड़े साथियों, यहां पर त्रुटि है, पैरों होना चाहिए कुल मिला के। तो जिनका भी आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है साथियों? उसको पाथे कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए, प्रत्येक का संधि विच्छेद अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? एक तो प्रति आ जाएगा और एक साथियों एक आ जाएगा, दोनों तरफ सार्थक सार्थक शब्द निकलेंगे। क्या क्या एक का भी कुछ मतलब होता है और प्रति का भी मतलब होता है। इस वाले एक का कुछ मतलब नहीं होता है साथियों, ठीक है ना, और ना कि इस प्रति का कुछ मतलब होता है। तो कुल मिला के अगर बात करें, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अब उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? तो हिंदी प्रतीप साथियों किसकी पत्रिका है, किसके द्वारा इसको संपादित किया गया था? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा इसका संपादन किया गया था। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अब उसके बाद देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शब्द शुद्ध रूप कौन सा, यानी कि बिल्कुल सही शब्द आपको कौन सा नजर आ रहा है? आपसे ये पूछा जा रहा है कुल मिला के कि वंदना आप कैसे लिखते हो। तो वंदना कैसे लिखा जाता है? जैसे आपको ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए, इनमें से इन वाक्यों में से संयुक्त वाक्य आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, तीन तरह के वाक्य मैं आपको बता चुका हूं। एक है साथियों संयुक्त वाक्य, बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट पूरा एक टॉपिक 1 मिनट में मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं। अगर संयुक्त वाक्य की पहचान बताऊं तो अगर किसी भी वाक्य में तथा है, और है, एवं है, किंतु है, परंतु है, इनमें से कोई भी एक शब्द हो तो वो संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है ना। तो उसके अलावा अगर किसी वाक्य में साथियों के है, क्योंकि है, तो वो कैसा वाक्य होगा? वो आपका मिश्रित वाक्य होगा। मैंने आपको बताया साथियों कि और अगर इसमें से कोई ऐसा शब्द नहीं, नॉर्मल सा एकदम वाक्य है, तो वो आपका एक सरल वाक्य कहलाएगा। वह खाना खाकर सो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, सरल वाक्य है। उसने खाना खाया और सो गया, ये आपका क्या हो जाएगा? एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि संयुक्त वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें बीच में और आ जाए, तथा आ जाए, किंतु परंतु आ जाए। तो ये आपका कैसा वाक्य हो जाएगा? एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर बात करें के आ जाए बीच में, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा। क्योंकि अगर आ जाए तो वो आपका कैसा वाक्य हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। और देखिए, मिश्रित का मतलब होता है मिले जुले, मिला जुला, और अगर मिले जुले शब्द आ जाते हैं ना, तो वो भी आपका मिश्रित वाक्य ही कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको दिखाऊं, जब तुम आओगे तब वो जाएगा, तो यहां पर जब और तब मिले जुले शब्द हैं। अगर ये आपसे पूछा जाए कैसा वाक्य है, तो मिश्रित वाक्य आपको बताना है। अगर मान लीजिए यद्यपि और तथापि आ गया, या जैसे तुम आओगे वैसे वो जाएगा, तो जैसा वैसा आ गया, इस टाइप के अगर वाक्य आपसे पूछे जाए तो वो हमेशा साथियों मिश्रित वाक्य की श्रेणी में आएगा। उसके बाद देखिए, उद्यम का साथियों विलोम क्या होता है? तो उद्यम का विलोम क्या हो जाएगा? आलस्य हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अब उसके बाद देखिए कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध आपको बताना है, कौन सा है बताइए। देखिए, अगर बात करें कौन सा शब्द आपको बिल्कुल सही लग रहा है, तो मुझे तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ना, अंतर्धान, ये ऐसा ही मैं लिखता हूं, अंतर्धान की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कि मोक्ष की अगर बात करें, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मुमुक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। चूरन की अगर तत्सम की बात करें, देखिए चूरन एक आपका तद्भव शब्द है, इसके तत्सम शब्द की बात करें तो चूर्ण इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूर्ण कहा जाता है। यानी कि चूरन का तत्सम क्या होगा? चूर्ण होगा। या आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए, टिप्पणी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ज्योत्सना भी सही लिखा हुआ है, लेकिन भास्कर की अगर बात करें ना भाई, शब्द जो होता है वो भास्कर होता है। क्या होता है? भास्कर होता है, ना कि भास्कर होता है। और मार्तंड भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो कुल मिला के साथियों, कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर सी वाले
शब्द की वर्तनी अशुद्ध है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है साथियों बताइए। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, आगे की अगर बात करें तो इनको ही साथियों क्या कहा जाता है, हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर आपका बी। कर्कश का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो कर्कश का विलोम साथियों क्या होता है, कठोर होता है, विवेकी होता है, मधुर होता है या साथियों विनम्र होता है। तो क्या होता है आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, विनम्र होता है। तो कर्कश का साथियों विलोम क्या हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। शुद्ध वाक्य की अगर बात करें इसमें से साथियों शुद्ध वाक्य आपसे पूछा जा रहा है तो पर्वत का शिखर ऊंचे हैं, पर्वत का शिखर ऊंचे हैं तो सुनने में ही पढ़ने में ही गलत लग रहा है। पर्वतों का शिखर ऊंचा है या पर्वत के शिखर ऊंचा है या पर्वत के शिखर ऊंचे हैं। तो मुझे साथियों जो यहां पर सही लग रहा है वाक्य वो ऑप्शन नंबर डी वाला लग रहा है और यही शुद्ध वाक्य भी है। पर्वत के शिखर ऊंचे हैं ये होना चाहिए और ये है भी। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द साथियों नहीं है। अब कौन सा पुल्लिंग नहीं है ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है बताइए। देखिए पुल्लिंग शब्द नहीं है यानी कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ये आपसे पूछा जा रहा है। रत्न कैसा है, पुल्लिंग हो जाएगा। मोती कैसा है, पुल्लिंग हो जाएगा। नकल कैसी, नकल के साथ कैसी आएगा ना तो ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। यानी कि कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, नकल शब्द पुल्लिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है। उसके अलावा बचपन शब्द भी आपका पुल्लिंग है। अब उसके बाद देखिए साथियों के निम्नलिखित में से पद में एक प्रत्यय लगाने से बने शब्द इसमें से कौन सा, इनमें से कौन सा पद गलत है। तो मेरे हिसाब से साथियों तीन ऑप्शन इसमें ऐसे होंगे जिसमें प्रत्यय के रूप में इक का इस्तेमाल किया गया, लेकिन एक शब्द ऐसा होगा जिसमें इक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जैसे कि दैविक की अगर बात करें तो इसमें इक प्रत्यय है, मानसिक की अगर बात करें तो इसमें इक प्रत्यय है, मौखिक की बात करें तो इसमें इक प्रत्यय है, लेकिन अधिक की अगर बात करें तो इसमें इक प्रत्यय साथियों नहीं है। तो नहीं है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहली बात देखिए प्रत्यय और उपसर्ग उन शब्दों में निकलते हैं जिन शब्दों की अगर बात करें जिन शब्दों का संधि विच्छेद हो सकता है, लेकिन जिन शब्दों का संधि विच्छेद ही नहीं हो सकता उनका कैसे हम उपसर्ग निकालेंगे और कैसे हम प्रत्यय निकालेंगे। तो अधिक का अगर साथियों संधि विच्छेद कर दोगे तो पहली बात तो कर ही नहीं पाओगे और ना होगा, क्योंकि संधि विच्छेद उन्हीं का ही होता है जिनका संधि विच्छेद करने के बाद दोनों शब्दों का कुछ सार्थक मतलब होता है, यानी कि उनका कोई मतलब होता है। तो कुल मिला के आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों के इनमें से शब्द है कौन से वर्तनी अशुद्ध, यानी कि कौन सा शब्द साथियों गलत है, एक तरीके से आपसे पूछा जा रहा है साथियों बताइए। तो ये तो अभी हम लोग देख चुके हैं। भास्कर की अगर बात करें गलत है, भास्कर यहां पर होना चाहिए था। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और देखिए और बताइए साथियों सही जवाब क्या होगा। कि उत्तर प्रदेश में अब सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो चुके हैं और इसमें सबसे पहले यूपी जीके के कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे जो यूपी जीके के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम होती है, यानी कि कौन सी एक ऐसी फसल है। तो मैं कहूंगा मूंग एक ऐसी फसल है जो सबसे पहले, सबसे जल्दी, सबसे कम समय में बनकर तैयार हो जाती है, मूंग की फसल। उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन साथियों कब किया गया, अब आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया, 2005 में किया गया। उसके बाद देखिए जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता वाला साथियों जिला कौन सा था उत्तर प्रदेश में, अब आपसे ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा साथियों, उसका नाम क्या था, आप लोग ध्यान रखेंगे गाजियाबाद की जब हम बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार साथियों सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य गाजियाबाद था। उसके बाद देखिए जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था, तो महोबा की अगर बात करें सबसे कम जनसंख्या यहीं की थी। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से साथियों कौन सुमेलित नहीं है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है साथियों बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें तो बिरजू महाराज का संबंध कथक से है, चलिए बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है, अगर बात करें अमजद अली खां का संबंध किससे है साथियों, सरोद से है, यह सरोद वादक है। लेकिन जाकिर हुसैन का संबंध क्या हारमोनियम से है, बताइए। तो हारमोनियम से नहीं है, क्यों, क्योंकि जाकिर हुसैन का संबंध साथियों तबले से है, ये तबला वादक है। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि संगीत शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय साथियों कहां पर है, यानी कि उसका नाम आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो भातखंडे,
हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है संगीत शिक्षा के लिए। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ की जब हम बात करते हैं तो कौशाम्बी, साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि कौशाम्बी ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का एक तीर्थ स्थल है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिए, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? यह आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। तो खड़ी बोली की अगर बात करते हैं साथियों, खड़ी बोली का संबंध किससे है? यानी कि अगर बात करें साथियों, अमीर खुसरो ने किसके विकास में, तो खड़ी बोली के विकास में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। चलिए, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र साथियों ये कहां पर है? ये तो इलाहाबाद में है, प्रयागराज में। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। अकबर के द्वारा बनवाया गया ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा, ये उत्तर प्रदेश में तो है, बिल्कुल सही, लेकिन उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में है साथियों, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए, अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। देखिए, बड़े इमामबाड़े की बात करें तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, और बड़ा इमामबाड़ा भी लखनऊ में, और छोटा इमामबाड़ा भी साथियों लखनऊ में है। निशांत बाग की अगर बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है। फिरोज शाह कोटला साथियों कहां पर है? दिल्ली में है, बिल्कुल सही। और हुमायूं के मकबरे की बात करते हैं तो ये साथियों ये भी दिल्ली में है, ये आपका इलाहाबाद में नहीं है, ठीक है ना। तो जिन लोगों का भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, बिल्कुल सही। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो अगर बात करें साथियों किसने किसने योगदान दिया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जब हम बात करते हैं तो साथियों इन्होंने तो, अगर बात करें इनका तो बहुत अहम योगदान है। उसके अलावा इल्तुतमिश का भी है और कहीं ना कहीं फिरोज शाह तुगलक का भी है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का साथियों सहयोग नहीं है, अब नहीं है योगदान, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। वास्को डी गामा साथियों अगर बात करें तो इनका मकबरा, यानी कि जहां पर ये दफन किए गए थे, तो ये भारत के निम्नलिखित किस स्थान पर है? तो वास्को डी गामा का मकबरा कहां पर है साथियों? केरल के कोच्चि में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए, किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, बाबर की अगर बात करें ना तो ये बाबरनामा किसके द्वारा लिखित है? तो बाबर के द्वारा लिखित है। शाहजहां नामा किसके द्वारा लिखित है? मोहम्मद ताहिर के द्वारा लिखित है। हुमायूं नामा की अगर बात करें तो ये तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखित है, ये हुमायूं के द्वारा लिखित नहीं है। और तुजुके जहांगीरी किसके द्वारा लिखित है? तो यह जहांगीर के द्वारा लिखित है। तो कुल मिला के साथियों कौन सा सुमेलित नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सुमेलित नहीं होगा, और नहीं होगा तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। अमीर खुसरो, जिनको कव्वाली का पिता कहा जाता है, कव्वाली का जनक कहा जाता है, और भारत का तोता भी कहा जाता है, और तूतिए हिंद भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो ये किसके दरबार में थे साथियों? ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास ये अधिकार होता है कि वो वोट डाल सके? बताइए। तो किसके पास साथियों ये अधिकार होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास, लोकसभा के स्पीकर के पास ये अधिकार होता है कि टाई की स्थिति में वो वोट डाल सके। उसके बाद देखिए, भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा सुपारी का उत्पादन किया जाता है, तो कहां पर किया जाता है? कर्नाटक में किया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए, आयात निर्यात यानी कि एग्जिम बैंक साथियों स्थापित किया गया, तो कब स्थापित किया गया साथियों? 1982 में इसकी स्थापना की गई। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? बताइए। चलिए, देखिए, अगर मान लीजिए दो व्यक्ति आपस में नॉर्मली बातचीत कर रहे हैं ना, तो वहां पर अगर उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग 30 से 40 तीव्रता की कहेंगे, डेसिबल, यानी कि उसकी जो ध्वनि है ना वो 30 से 40 की है। अगर थोड़ी सी जोर जोर से इंसान बातचीत करने लगे तो 50 से 60 डेसिबल की आवाज में वो बातचीत करेगा। लेकिन जो ट्रैक्टर वगैरह होते हैं ना, इनकी जो आवाज होती है वो 90 से 100 के बीच साथियों चली जाती है। और जो सायरन बजता है,
ठीक है, डेंजर का सायरन बजता है वो 110 120 तक की होती है साथियों। और अगर बात करते हैं साथियों कुल मिला के आपसे यहां पर जो पूछा जा रहा है कि कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है, तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो 80 डेसिबल के पास जाएगा। अगर जोर से भी बात करोगे ना तो कोई बहुत ज्यादा शोर नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली से साथियों ज्यादा अगर बात करें, मान लीजिए आपके घर में जो आपके घर के आसपास ट्रक वगैरह वो है, ठीक है, तो उसकी तो 90 से ऊपर होती है, 90 से 100 के बीच होती है ट्रैक्टर की आवाज। ठीक है, तो कुल मिला के 80 डेसिबल आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा चलिए एक के साथ। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनिक पदार्थ है, बताइए। तो कौन सा पदार्थ साथियों, लोहा आप लोग ध्यान रखेंगे एक ध्वनिक पदार्थ है। आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, बिजली के करंट का एसआई यूनिट साथियों क्या होता है, तो क्या होता है एम्पियर, आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों एंटोमोलॉजी का नाम आपने सुना होगा, तो अगर बात करते हैं यहां पर एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है, यानी कि किसके अध्ययन से साथियों एंटोमोलॉजी का संबंध है, तो कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एंटोमोलॉजी कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो साथियों अगर बात करें कीट पतंगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंटोमोलॉजी कहा जाता है, बिल्कुल सही। अगर आपसे पूछा जाए कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो माइकोलॉजी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एंथोलॉजी कहा जाता है। और फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगर बात करते हैं यहां पर कि किस रक्त समूह को यानी कि किस ब्लड ग्रुप को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों, सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, तो ब्लड ग्रुप ओ आप लोग साथियों यहां पर ध्यान रखेंगे। अगर बात करें जो रक्त समूह प्रणाली है इसकी खोज कब की गई थी, तो 1900 में इसकी खोज की गई थी। और किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, लैंडस्टीनर ने साथियों इसकी खोज की थी, बात आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है। चलिए तो जब बात करते हैं यहां पर यकृत की, तो यकृत ही साथियों वो है जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन शरीर निर्माण आहार वसा है, बताइए। शरीर निर्माण आहार है तो किसकी बात चल रही है, क्या आपका राइट आंसर होगा प्रोटीन, आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क ये किस राज्य में है साथियों, बताइए। तो ये कहां पर है, ये केरल में स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कीठम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये किस शहर में साथियों है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो ये कहां पर है, यूपी के आगरा में है, आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था, तो किसकी बात चल रही है साथियों, कैबिनेट मिशन की बात चल रही है, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो उनका नाम क्या था साथियों, भीमराव अंबेडकर की जब बात करते हैं तो इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कौन से सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था, तो मुंबई में चलाया गया साथियों एक आंदोलन था, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों कि आदमी का लालच अपराध का एक प्रभावी कारण है, बिल्कुल सही। ये कथन साथियों ऐसी बात किसने कही थी, ये कथन किसका है, तो ये प्लेटो का कथन है, किसका कथन है, प्लेटो का ये कथन है। क्या कथन है, आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो लागू की तो बात यहां पर दे दी गई है कि लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगर आपसे पूछा जाए अपनाया कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को साथियों इसको अपनाया गया। तो आंसर जिनका भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित हैं, तो किसके भाग के रूप में साथियों उल्लिखित हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लिखित है, आंसर आपका जो जाएगा वो बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वो मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे और इस घोषणा से भारत में देशव्यापी
विरोध शुरू हो गया था। तो उन प्रधानमंत्री का नाम आपसे पूछा जा रहा है साथियों, उनका नाम वीपी सिंह था, जिन्होंने साथियों संसद में घोषणा की थी कि वो मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे और इस घोषणा से ही भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, देखिए अनुच्छेद जब हम 14 की बात करते हैं, क्या अनुच्छेद 14 की बात करते हैं साथियों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब साथियों यहां पर आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे। तो रीजनिंग का साथियों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि यदि दर्पण को दाईं ओर रखा जाए, यानी कि साथियों अगर दर्पण को मान लीजिए यहां पर रखा जाता है, तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी कि देखिए मैं आपको हर बार बताता हूं, अगर ये दर्पण रखा हुआ है और यहां पर ए बना हुआ, तो ए साथियों दर्पण में कैसा दिखेगा, इसी प्रकार का दिखेगा। अगर बात करते हैं साथियों एन, यहां पर साथियों दर्पण है और एन है, तो एन कैसा दिखेगा, कुछ इस प्रकार का साथियों यहां पर एन दिखेगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के साथियों यही आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कैसे क्या होगा। और एक बात आपको और ध्यान रखना है कि जो सबसे अंत में होता है वो सबसे पहले आ जाता है, तो y सबसे अंत में है और y सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद साथियों a आ जाएगा। तो y a कहां पर लिखा हुआ है साथियों, 3 ऑप्शन में है। अगर बात करें साथियों 5 आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें g आपका कैसे दिखेगा, g आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा और x आपका ऐसे दिखेगा, s आपका ऐसे दिखेगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में साथियों आपको नजर आ रहा है, ऐसा तो ऑप्शन नंबर ए में साथियों आपको नजर आ रहा होगा। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए 4 विकल्प की अगर बात करें साथियों, 4 विकल्प आपके सामने हैं और जिनमें से तीन किसी तरह से साथियों जो है ना समान है और एक उसमें से अलग है, यानी कि एक असंगत है। उस अलग वाले का आपको चयन करना है और बताना है कौन सा अलग है। देखिए यहां पर अगर बात करें सी एक्स है और जी वी है, एल ओ है, पी के है, ई वी है। हमें इतना पता है साथियों कि सी का विपरीत होता है एक्स। क्या सी का विपरीत होता है एक्स, जैसे कि आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों ए का विपरीत जेड होता है, बी का विपरीत साथियों बाई होता है, उसी प्रकार सी का विपरीत क्या होता है, एक्स होता है। तो ये सारे आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो हमें इतना पता है सी का विपरीत एक्स होता है और एल का विपरीत साथियों ओ ओ होता है। जैसे कि यहां पर अगर बात करें लव की, तो वी का विपरीत ई होगा और एल का विपरीत साथियों ओ का। ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब अगर बात करते हैं साथियों यहां पर देखिए पी का विपरीत जो होता है के होता है बिल्कुल, ई का विपरीत वी होता है और आई का विपरीत आर होता है, एच का विपरीत एस होता है और एल का विपरीत ओ होता है। लेकिन यहां पर अगर बात करें ना, जी का विपरीत साथियों वी नहीं होता है, क्योंकि जी का विपरीत क्या होता है साथियों टी होता है एक तरीके से। तो इसमें से देखिए ये भी एक तरीके से सेम रूल पर है, ये भी सेम रूल पर है, ये भी सेम रूल पर है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए वाला है साथियों वो अलग है। अलग क्यों है, क्योंकि ये दोनों विपरीत नहीं है। अगर विपरीत होते ना तो ये भी इन्हीं में का हो जाता है। तो कुल मिला के असंगत आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए वाला है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। यहां पर अगर बात करें जैसे साथियों डिक्शनरी में होते हैं ना, शब्दकोश में लेटर होते हैं क्रम के अनुसार, वैसे आपको लगाना है। देखिए आप सबसे शुरू की अगर बात करें सी आर ई सब में है, सी आर ई इसमें भी 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 है और सी आर ई इसमें भी है। तो आप कैसे पता लगा पाओगे कि डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा आता है। अब देखिए इसमें सबसे पहले लेटर कौन सा आता है साथियों, सबसे पहले यहां पर ए आता है, तो दो सबसे पहले आ जाएगा, दो वाला। उसके बाद डी यहां पर है, डी यहां पर भी है, डी यहां पर भी है और डी यहां पर भी है, तो नहीं पता लगा पाएंगे। उसके बाद देखिए साथियों आई है, आई पहले आता है टी से, और आई यहां पर भी, आई यहां पर भी, ई तो साथियों आई से भी पहले आता है, तो 5 यानी कि 2 के बाद क्या आ जाएगा साथियों, 2 के बाद आपका 5 आ जाएगा। और उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा साथियों, 2 उसके बाद आपका ये आ जाएगा, यानी कि 3, तो 2 5 3 आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों 4 वाला आ जाएगा और उसके बाद यहां पर 1 वाला आ जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो 253 और 41 साथियों कहां पर लिखा हुआ है, 253 और 41 साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। इस टाइप से साथियों क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे तो आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए
नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उस मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर साथियों आकृति में इसको जूम कर देता हूं। यहां पर अगर बात करें, मान लीजिए साथियों क्या है, ये एक कागज है, एक चौकोर साथियों कागज है, ठीक है। इसको यहां से मोड़ा जाता है, यानी कि ये वाली साइड इसके ऊपर आ जाती है। अब कैसी साइड बन गई साथियों? अब ऐसी साइड आपके सामने बन गई। अब इस वाली साथियों साइड को इसके ऊपर ले आया जाता है, तो अब कैसी साइड बन गई? अब साथियों ऐसी साइड बन गई, ठीक है ना। अब यहां पर अगर बात करें, एक साथियों ट्रायंगल टाइप का यहां पर बनाया जाता है, ट्रायंगल टाइप का, और यहां पर चौकोर बनाया जाता है और यहां पर भी चौकोर कट किया जाता है, ठीक है, यानी कि होल कर दिया जाता है एक तरीके से अगर बात करें। देखिए, तो अब जब ऐसा कर दिया जाता है और इस चीज को अब ओपन करेंगे, इसकी पायलट खोलेंगे, इसकी पायलट खोलेंगे, तो ये कैसी आकृति बनेगी, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर अगर बात करें, यहां पर ट्रायंगल बना है ना, तो यहां पर भी साथियों एक ट्रायंगल बनेगा इस टाइप का, मैं आपको बता देता हूं ऐसा। और अगर बात करें, यहां पर भी एक ट्रायंगल बनेगा इस टाइप का, और यहां पर भी एक ट्रायंगल बनेगा साथियों इस टाइप का। तो ऐसा इसमें नहीं है तो ये कट हो जाएगा, ऐसा इसमें नहीं है ये कट हो जाएगा। अब अगर बात करें, डी आंसर होगा या आपका बी आंसर होगा। अब एक और चीज देखिए साथियों, कि जब यहां पर कट होगा ना, तो एक कट साथियों यहां पर भी आएगा, बिल्कुल एक कट यहां पर भी आएगा। उसके बाद जब इस साइड पे दो कट आए हैं, तो दो कट इस साइड पे भी इस टाइप से आएंगे साथियों, बिल्कुल आएंगे। लेकिन यहां पर सिंगल सिंगल साथियों कट है, तो ये भी नहीं होगा, डबल डबल कट साथियों यहां पर है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और इस टाइप का साथियों एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहां पर अगर बात करें, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का आपको चयन करना है जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। जैसे कि यहां पर यूसी लिखा हुआ है, उसके बाद एई लिखा हुआ है, उसके बाद जीजी लिखा हुआ है, उसके बाद एमआई है, उसके बाद एसके है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा, यह आपसे साथियों पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, यहां पर अगर बात करें यू से क्या होता है, सबसे पहले मैं इसकी लेटर पोजिशन लिख देता हूं कि यू आपका कितने पर होता है साथियों, 21 पर होता है, ठीक है। यू आपका 21 पर होता है, सी 3 पर होता है, ए 1 पर होता है, ई 5 पर होता है, जी 7 पर होता है और जी 7 पर होता है, एम 13 पर होता है और आई 9 पर होता है, एस आपका 19 पर होता है, के आपका 11 पर होता है। देखिए यहां पर अगर साथियों बात करें, क्या ये आपका 21 से 1 हुआ है या 3 से 5 हुआ है? देखिए 3 से 5 होगा तो कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, ठीक है। और 5 से 7 होगा, कितना बड़ा है साथियों, 2 बड़ा है। और 7 से साथियों 9 होगा, 2 बड़ा है। तो 9 से 11 होगा, 2 बढ़ेगा। यानी कि यहां पर जो 2 लेटर आएंगे इसमें 2 बढ़ेगा, 13 आ जाएगा। और 13 पर साथियों एम होता है। तो एम एक तो इस ऑप्शन में है, एक आपका इस ऑप्शन में है। अब देखिए 21 से यहां पर 1 हुआ है, तो घटेगा या बढ़ेगा? मेरे हिसाब से साथियों बढ़ना चाहिए। और कितना बढ़ना चाहिए? 6 बढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 5 बढ़ेगा तो Z तक हो जाएगा, Z के एक आगे बढ़ाओगे तो A पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के 7 बड़ा है। और ये कितना बड़ा है? 1 से साथियों यहां पर 7 हुआ है तो 6 बड़ा है। और यहां पर 7 से साथियों 13 हुआ है तो कितना बड़ा है? एक तरीके से बात करें 6 बड़ा है। मतलब कुल मिला के देखिए यहां पर भी 6 बड़ा है, शायद मैंने 7 कह दिया, यहां पर भी 6 बड़ा है और फिर उसके बाद यहां पर भी 6 बड़ा है, ठीक है, और यहां पर भी 6 बड़ा है। और साथियों यहां पर 13 होता है ना, 13 से 19 हुआ तो 6 ही तो बड़ा। अब 19 में जब 6 जोड़ोगे साथियों तो क्या आना चाहिए? तो 25 आना चाहिए। और 25 पर होता है साथियों वाई। तो वाई एम कौन से ऑप्शन में है साथियों? वाई एम आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या है। ए का मतलब है प्लस, बी का मतलब है माइनस, और सी का अर्थ है साथियों गुणा, और डी का मतलब है भाग। तो इस समीकरण को आपको सॉल्व करना है, यानी कि जो अल्फाबेट लिखे हो ना, लेटर लिखे हो, उसकी जगह पर वो साइन आपको लगाना है। और फिर देखना है क्या 77 आता है। अगर 77 आ रहा है कैलकुलेट करके तो यही आंसर होगा। लेकिन नहीं आ रहा है तो फिर आप दूसरे को चेक करेंगे, इसको देखेंगे, इसको कैलकुलेट करके 135 आ रहा है, नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो वो सही हो जाएगा, वरना अगले पर बढ़ेंगे। तो ये लेंथी सवाल होते हैं और इस टाइप के साथियों क्वेश्चन आप एग्जाम में कम टाइम में तब कर पाएंगे जब घर पर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। आप जब घर पर लेंथी लेंथी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो सबसे बड़ा घाटा यही है कि एग्जाम में आप कर तो जाओगे इन क्वेश्चंस को, लेकिन क्या फायदा 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट ले लो, ठीक है, लेकिन 10 बार इसकी प्रैक्टिस करना है। अगर 10 मॉक टेस्ट में एक एक मॉक टेस्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो आपकी टाइमिंग कम हो जाएगी। आप 50 सेकंड में भी साथियों इस सवाल को कर सकते हो, आप 1 मिनट में भी इस सवाल को कर सकते हो। तो कुल मिला के जैसा जैसा लिखा है, 45 लिखा है, उसके बाद 5 लिखा है, उसके बाद 7 लिखा है, उसके बाद 14 लिखा है, इसको हमें कैलकुलेट करके 77 बनाना है। चलिए
तो डी का मतलब साथियों क्या है, डी का मतलब भाग है तो यहां पर भाग आ जाएगा। सी का मतलब क्या है साथियों, सी का मतलब गुणा है, गुणा आ जाएगा। और अगर बात करें ए का मतलब क्या है, ए का मतलब प्लस है तो यहां पर साथियों प्लस आ जाएगा। अब अगर बात करें 5 एकम 5, 5 नीम आपका 45 हो जाएगा, 9 सत्ते और प्लस यहां पर 14 हो जाएगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, प्लस आपका 14 कितना होता है, तो 63 14 तो साथियों आपका 77 ही होता है। तो कुल मिला के पहला हमने ट्राई किया और पहला ही बिल्कुल सही जवाब निकल आया। अगर यहां पर टोटल में 78 आ जाता तो ये गलत हो जाता, हमें कुल मिला के कैलकुलेट करके यही लाना था। तो जिन लोगों का भी आंसर पहले से ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को एक दूसरे से बदलने की आवश्यकता है। देखिए रीजनिंग में भी ऐसे चैप्टर हैं कि जो मैथ में आपको लगेंगे, जैसे ही आप समझोगे भाई ये तो मैथ का है, मैथ का चैप्टर का क्वेश्चन, लेकिन नहीं, रीजनिंग का जो आपका सिलेबस है, ठीक है, उसमें भी साथियों इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए खैर, अगर बात करें यहां पर, अगर बात करें कौन से दो चिन्हों को आपस में अदल बदल करने पर साथियों ये सही हो जाएगा कुल मिला के, चलिए देखते हैं। तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर बराबर है साथियों एक तरीके से। चलिए 16 भाग 32 गुणा 128 प्लस आपका 9, ठीक है, माइनस 17, ठीक है, बराबर करके -4 यहां पर टाइप होना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको कैलकुलेट करके -4 आ जाता है, देख लेते हैं साथियों। चिन्हों की अगर बात करें तो सबसे पहले की अगर बात करें, ठीक है, देखिए मैं आपको यहां पर बतला देता हूं, 16 32 128 और 9 और यहां पर साथियों 7 आ जाएगा। अगर हम ऑप्शन नंबर ए वाले को लें तो हमें क्या करना है, हमें भाग की जगह पर प्लस और प्लस की जगह पर हमें भाग करना है। तो भाग आया है, हमें यहां पर प्लस करना होगा, गुणा आया है, गुणा का गुणा लिखेंगे, प्लस आया है, प्लस की जगह पर साथियों भाग लिखेंगे। तो अब अगर यहां पर बात करते हैं, देखिए मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि इसको कैलकुलेट करके ये 17 आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि साथियों अगर बात करेंगे इसको 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 और यही नहीं कट पाएगा, पहली बात तो पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यहां पर साथियों अगर बात करें ऑप्शन नंबर 2 वाले की बात करें, गुणा और माइनस की अगर बात करें तो 16 है और 32 है और 128 है और 9 है और 17 है। तो यहां पर अगर बात करें गुणा की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर गुणा आना चाहिए। तो भाग है, भाग लिख देंगे, उसके बाद गुणा है तो माइनस लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे और माइनस है साथियों तो क्या लिख देंगे, गुणा यहां पर लिख देंगे। चलिए अब यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए 16 कम ये आपका क्या हो जाएगा, ये 1/2 आपका हो जाएगा, माइनस 128 प्लस आपका कितना हो जाएगा। अगर बात करते हैं साथियों 17 नीम कितने होते हैं, तो 17 नीम आपके 7 नीम आपका 63 हो जाएगा, 9 एकम 9 आपका ये 15 हो जाएगा, तो 153 हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता इसको कैलकुलेट करके 17 सॉरी -4 आएगा, मुझे नहीं लगता। अब यहाँ पर साथियों हम लोग ऑप्शन नंबर सी वालों को एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो गुणा की जगह पर भाग और भाग की जगह पर गुणा आएगा, तो 16 हो गया, ये आपका 32 हो गया, ये आपका 128 हो गया, ये 9 हो गया और ये 17 हो गया। इसको ट्राई कीजिए, क्या -4 आता है। यहाँ पर साथियों -4 लिखा है, टाइपिस्ट भूल गया टाइप करना। तो कुल मिला के भाग लिखा है साथियों, यहाँ पर गुणा आ जाएगा, गुणा लिखा है साथियों, यहाँ पर भाग आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर -7 आ जाएगा। अब अगर साथियों बात करें 16 गुणा, देखिए अब 32 भाग क्या हो जाएगा, 32 भाग 128 हो जाएगा और 32 एकम 32, 32 चौका आपका कितना होता है, 128 हो जाएगा। तो कुल मिला के साथियों यहाँ पर एक भाग 4 हो जाएगा। अगर इसको साथियों सॉल्व करें ना, तो इसको सॉल्व करने पर साथियों कितना आ जाएगा, एक बार देख लेते, लिख लेते, चलिए 4 एकम 4, 4 चौक आपका 16 आ जाएगा और 4 और 9 साथियों कितना हो जाएगा, 4 और 9 आपका 13 हो जाएगा, -17 हो जाएगा। तो जब 13 में से माइनस का 17 जाएगा तो माइनस का 4 ही तो बचेगा और हमें लाना क्या था, माइनस का 4 ही तो हमें लाना था। तो कुल मिला के साथियों आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि कथन और निष्कर्ष वाला साथियों प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है कि सभी एमटेक छात्र इंजीनियर हैं। ये मान लेते हैं साथियों क्या हो जाएंगे, ये आपके एमटेक हो जाएंगे, ये आपके एमटेक छात्र हो जाएंगे और जितने भी एमटेक छात्र हैं ना साथियों, ये सब क्या हैं, ये सारे के सारे साथियों इंजीनियर हैं। उसके बाद कहा गया है कि सभी एलएलएम छात्र जो है ना वो वकील हैं। तो मान लेते हैं साथियों ये आपके क्या हो जाएंगे, एलएलएम छात्र हो जाएंगे और ये सभी साथियों क्या है, ये सभी एक तरीके से वकील हैं। चलिए अब निष्कर्ष पढ़िए साथियों और देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कहा गया है कि सभी वकील एलएलएम छात्र हैं। देखिए
सभी वकील एलएलएम छात्र नहीं है, लेकिन सभी एलएलएम छात्र वकील हैं। तो ये आपका कुल मिला के गलत हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है सभी इंजीनियर एमटेक छात्र हैं। सभी इंजीनियरिंग छात्र कैसे हैं? अगर ये कहा जाता सभी एमटेक छात्र इंजीनियरिंग हैं तो हम सही कह देते, लेकिन ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो कहा जा सकता है साथियों, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए साथियों, यहाँ पर पहले 15 आया है, उसके बाद 45 आया है, उसके बाद 75 आया है, उसके बाद 105 आया है। तो यहाँ पर साथियों कौन सा नंबर आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ आपको ज्यादा करना नहीं है। 15 से यहाँ पर 45 हुआ है तो जाहिर सी बात है साथियों 30 ऐड किया गया है। 45 से 75 हुआ है तो भी 30 ऐड किया गया है, और 75 से 105 हुआ है 30 ऐड किया है। तो यहाँ पर अगर 30 ऐड करेंगे तो मेरे हिसाब से साथियों 135 आ जाना चाहिए। क्या 135 साथियों ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहां पर देखिए कुछ साथियों यहां पर मिस्टेक है, टाइप सही तरीके से नहीं हो पाया। मैं आपको बता देता हूं साथियों, जी है, उसके बाद डैश डैश है, उसके बाद पी है, के है साथियों, उसके बाद डी है, और साथियों उसके बाद एफ है। उसके बाद अगर बात करें यहां पर के है, यहां पर डैश है ये, उसके बाद के है और जी है और साथियों डी है, उसके बाद यहां पर के है। चलिए 2 डैश है और फिर के है। अब देखिए सबसे पहले आपको देखना है कितने लेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 साथियों कुल मिला के हैं। अब या तो 3 का पेयर बनेगा या साथियों 5 का पेयर बनेगा। तो 3 का अगर पेयर बनाए तो 1 2 3 ये आपका हो गया, 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया, और 1 2 3 ये हो गया। देखिए अंत में के आ रहा है, लेकिन यहां पर के आ रहा है नहीं आ रहा है। यहां पर अगर बात करें साथियों शुरू में क्या आ रहा है, पी के आ रहा है, लेकिन यहां पर डी एफ आ रहा है। तो ये लॉजिक हमारा साथियों नहीं सही बैठेगा, यानी कि 5 वाला अब हमें करना होगा। तो 1 2 3 4 5, 3 और 5 या यहां तक हो जाएगा। 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। देखिए अंत में क्या आ रहा है साथियों, यहां पर अगर बात करें तो पी के आ रहा है, यहां पर के है तो पी नहीं है, तो पी यहां पर नीचे लिख देंगे हम, वरना कंफ्यूज आप हो जाओगे। अब क्या आ गया साथियों, देखिए डी एफ पी के, अगर यहां पर भी क्या आ जाए, पी आ जाए, तो पूरा हमें मिल गया, डी एफ पी के मिल गया। तो यहां पर अगर बात करें, देखिए पूरा नहीं मिला है, यहां पर ये दूसरा वाला है, यहां पर एक और आएगा। कुल मिला के शुरू में जी है तो यहां पर जी आ जाएगी, यानी कि जो पूरा अब बनेगा साथियों वो जी डी एफ पी के बनेगा। क्या बनेगा साथियों, जी डी एफ पी के, जी डी एफ पी के बनेगा। तो जी है, डी बना लो, ठीक है। उसके बाद साथियों एफ बना लो, और पी के तो ऑलरेडी है। उसके बाद जी यहां पर आ गया है, ये भी पूरा हो गया है कुल मिला के। इसकी अगर बात करें जी डी, और यहां पर क्या आ जाएगा साथियों, एफ आ जाएगा, ठीक है ना, एफ आ जाएगा साथियों, और पी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो कुल मिला के अब देख लीजिए आपने अपने पेन से कौन कौन से लेटर लिखे हैं। आपने लिखा है साथियों डी, आपने लिखा है साथियों एफ, और उसके बाद अगर बात करें जी लिखा है आपने, आपने पी लिखा है, ठीक है ना, और आपने एफ लिखा है, और साथियों आपने पी लिखा है। और ऐसा कहां पर आपको साथियों नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, डी एफ जी पी एफ पी। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये भी सवाल साथियों थोड़ा वैसा ही है, मैंने आपके लिए जूम कर दिया यहां पर। अगर बात करें, एक पेज है, ये चौकोर सा एक पेज है, इसको यहां से मोड़ा जाता है और ये वाली पायलट को इस पायलट पर कर दिया जाता है। अब आपके पास ये वाली शेप आ गई। अब इसको बीच से साथियों फिर से कैसे किया जाता है, इस वाली पायलट को इस वाली पायलट पर ले आते हैं। तो अब आपके पास ऐसा कुछ साइड आ जाएगा, और आप साथियों उसमें होल कर देंगे इस टाइप का। एक तो आप कैसा होल कर देंगे साथियों, यहां पर चौकोर होल कर देंगे, बिल्कुल आप यहां पर दिल, ये दिल टाइप का बना है साथियों, जो होल है ना ये दिल टाइप का बना हुआ है, और आप इस टाइप का होल कर देंगे। और यहां पर अगर बात करें, ये दिल टाइप का एक होल है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है। चलिए अब देखिए साथियों यहां पर कैसी आकृति बनेगी, मैं आपको यहां पर बतला देता हूं। देखिए यहां पर साथियों कैसी आकृति बनेगी, अब आपसे ये कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। अब यहां पर दिल आया है ना, तो जब ये आकृति खुलेगी तो ये बिल्कुल बराबर में साथियों इसके दिल होगा। अब देखिए बराबर में दिल कहां कहां पर है, अब बराबर में साथियों दिल कहां कहां पर है, ये वाली यहां पर है, ठीक है, एक तो यहां पर हो गया। क्या साथियों यहां पर है, यहां पर नहीं है तो ये कट हो जाएगा। यहां पर है, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, यहां पर नहीं है तो ये भी साथियों कट हो गया। अब आंसर या तो ए होगा या आपका डी होगा। उसके बाद साथियों एक और चीज यहां पर देख लीजिए आप लोग, देखिए यहां पर अगर साथियों बात करें, ये आपका चौकोर यहां पर था ना, तो यहां पर भी चौकोर आ जाएगा। देखिए भाई यहां पर चौकोर है, यहां पर चौकोर है, यहां पर चौकोर है।
और देख लीजिए साथियों, जब ये अगर इसकी बात करते हैं ना, इसकी बात करते हैं साथियों, देखिए ये इस टाइप का है तो ये कहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, और ये क्या यहां पर है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात करें, देखिए दिल की अगर बात करें ना साथियों, तो ये दिल की अगर बात करें, ये जब दिल यहां पर बनेगा, यहां पर, तो कुछ ऐसा बनेगा साथियों, कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। अब यहां पर तो साथियों ऐसा है, यहां पर ऐसा है, लेकिन यहां पर साथियों ऐसा नहीं है। नहीं है तो ये भी जवाब नहीं हो सकता। कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, 4 विकल्प आपके सामने है, एक विकल्प इसमें से असंगत है, और जो असंगत है यानी कि जो सबसे अलग है उसका आपको करना है चयन। चलिए देख लेते साथियों कैसे क्या होगा यहां पर, और क्या हो सकता है आपका सही जवाब। देखिए लेटर पोजीशन की अगर बात करें तो P होता है 16 पर, S होता है 19 पर, V होता है 22 पर, और Y होता है 25 पर, और B होता है 2 पर। उसके बाद अगर बात करें N होता है 14 पर, Q 17 पर, T 20 पर, W 23 पर होता है, और साथियों A आपका 1 पर होता है। D की बात करें, D 4 पर, G 7 पर होता है, J 10 पर होता है, M 13 पर, P 16 पर होता है। उसके बाद अगर देखें T साथियों T 20 पर होता है, W 23 पर होता है, Z 26 पर, और C 3 पर होता है, F 6 पर होता है। अब देखिए साथियों यहां पर देखिए, यहां पर 16 से 19 हुआ यानी कि 3 बड़ा है, फिर 3 बड़ा है, फिर 3 बड़ा है, और फिर साथियों 3 बड़ा है। उसके बाद अगर बात करें 3 बड़ा है, बिल्कुल क्या 3 बड़ा है, बिल्कुल 3 बड़ा है, 3 बड़ा है साथियों, क्या 3 बड़ा है। अब यहां पर साथियों 3 नहीं बड़ा है, अब यहां पर 4 प्लस हुआ है। चलिए 3 बड़ा है, 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 इसमें साथियों 3 बड़ा है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी में है इसमें 3 3 तो बड़ा है, लेकिन यहां पर गलती कर दी, यहां पर इसने 4 बढ़ा दिया। तो सबसे असंगत कौन सा होगा, सबसे अलग कौन सा होगा, विभिन्न कौन सा होगा, विषम कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, और होगा तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन यहां पर आपकी स्क्रीन पर है कि नीता, विनीता, सत्या, कामिनी, दिव्या और अल्पा कितने लोग हैं साथियों, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। और ये 6 लोग साथियों वृत्ताकार मेज के चारों ओर, मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो साथियों एक सर्किल बना लेते हैं, एक नहीं साथियों कितने सर्किल बना लेते हैं, 2 सर्किल बना लेते हैं। ये मैं आपको अभी बता दूंगा 2 सर्किल साथियों क्यों हम लोग बनाते हैं। देखिए कुल मिला के 6 लोग हैं साथियों, तो बना लीजिए, एक आपका, एक यहाँ बैठ जाएगा, एक यहाँ बैठ जाएगा, 2 3, ठीक है, 4 5, और ये आपका 6 लोग। यहां पर भी अगर बात करें 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर कुल मिला के सबसे पहले कहा गया है कि मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं सब लोग। अल्पा जो है ये विनीता के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तो मान लेते साथियों विनीता कहां पर बैठी है, मान लीजिए साथियों विनीता आपकी यहां पर बैठी है, और विनीता की अगर बात करें मुख किधर है, केंद्र की ओर है, सभी का मुख केंद्र की तरफ है। तो विनीता का दायां किधर होगा, विनीता का दायां इधर होगा, और विनीता के दाएं कौन बैठी है साथियों, अल्पा बैठी है। अब यहां पर भी हम बना ले रहे हैं कि विनीता के दाईं ओर कौन बैठी है, अल्पा बैठी है। उसके बाद लिखा हुआ है साथियों के, लिखा गया है कि कामनी जो है वो नीता और सत्या के बीच में बैठी है, नीता सत्या। अब हम नीता सत्या को कहां पर बैठा ले, यहां पर बैठा ले, यहां पर बैठा ले, कहां पर बैठा ले अभी नहीं पता है, तो इसको छोड़ दीजिए एक सेकंड के लिए। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है कि दिव्या जो है ये नीता और विनीता के बीच में बैठी हैं। चलिए नीता और विनीता के बीच में बैठी हैं, और कामिनी और नीता, कामिनी जो है ये नीता और सत्या के बीच में बैठी है। तो हम 2 सर्किल हमने इसीलिए बनाए हैं साथियों। एक सर्किल को हम देख लेंगे, देखिए यहां पर अगर बात करें कामिनी जो है वो नीता और सत्या के बीच में बैठी हैं। तो मान लेते हैं साथियों नीता को हम कहां पर बैठा लें, नीता को हम मान लीजिए साथियों यहां पर बैठा देते हैं, नीता और सत्या को साथियों यहां पर बैठा देते हैं। तो नीता और सत्या के बीच में कौन बैठी है, कामिनी बैठी है, तो कामिनी यहां पर बैठा देते हैं। अब अगर सपोज दैट साथियों नीता को यहां पर भी तो बैठाला जा सकता है, नीता को यहां पर, सत्या को यहां पर, और कामिनी को साथियों बीच में। चलिए अब यहां तक आपका हो गया। अब उसके बाद देखिए दिव्या जो है ये नीता और विनीता के बीच में बैठी है। नीता विनीता कहां पर है, नीता की अगर बात करें साथियों ये है, और विनीता आपकी ये है। तो नीता और विनीता के बीच में कौन बैठी है, दिव्या बैठी है। यहां पर अगर बात करें नीता और विनीता के बीच में साथियों कोई जगह ही नहीं है, नहीं जगह है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसको हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो नीता दिव्या जो है, दिव्या
बैठ गई, ये नीता और विनीता के बीच में बैठ गई, तो सत्या के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है? सत्या कहां पर है? सत्या ये है। सत्या के बाएं तीसरे पर साथियों कौन होगा? तो 1 2 3 कौन होगी साथियों? दिव्या होंगी सत्या के तीसरे बाईं ओर से, ठीक है ना। मतलब बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन होंगी सत्या के? तो डी होंगी, यानी कि दिव्या होंगी। तो दिव्या आपका साथियों सही जवाब हो जाता है। और दिव्या कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब यहां पर देखिए कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। एक आकृति ये हो गई, एक साथियों ये हो गई, एक ये हो गई। वो संख्या आपको चुनना है जो 4 के 4 वाले पृष्ठ के विपरीत साथियों पर आएगी। जैसे कि यहां पर बात करें साथियों, 4 के विपरीत पर आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो अब इसको करने के लिए साथियों हम कैसे क्या कर सकते हैं? 4 आपको कहीं पर दिख रहा है, कहीं पर नहीं दिख रहा है, लेकिन 2 ऐसी आप आकृतियां सबसे पहले ढूंढो जिनकी पोजीशन भी एक हो, यानी कि जैसे कि 2 जो है ना, 2 इस पालट पर है बिल्कुल, और यहां पर भी आप देखेंगे 2 इस पालट पर है, तो सेम सेम है। तो कहा जा सकता है 6 का विपरीत जो होगा ना वो 1 होगा, और 5 का विपरीत जो होगा वो 3 होगा। क्या? मैं आपको बता देता हूं साथियों, यहां पर 2 लिखा है ये वाला, और यहां पर 2 लिख लिया हमने ये वाला। अब अगर साथियों बात करते हैं 2 के बाद 5 है फिर 6 है, 2 के बाद साथियों 5 है फिर क्या है? फिर 6 है, और यहां पर 2 के बाद 3 है, 2 के बाद 3 है, फिर साथियों 1 है। तो कहा जा सकता है 1 का विपरीत 6, और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कहा जा सकता है 5 का विपरीत अगर पूछता तो 3 बताते, 3 का विपरीत पूछता तो 5 बताते। अब यहां पर देखिए 6 नंबर होते हैं, जिसमें से 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, ठीक है ना। अब अगर बात करें साथियों यहां पर 4 बचा, ठीक है। देखिए 5 तो आपके यही हो गए, 1 हो गया आपका, और 4 क्या यहां कहीं पर है? 4 यहां कहीं पर नहीं है, तो कुल मिला के 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, ठीक है। 4 अब 2 का विपरीत जो होगा ना, ठीक है, मतलब अच्छा 4 का विपरीत आपसे पूछा गया है, तो 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, ठीक। कुल मिला के बचा क्या? 2 बचा। तो मैं कह सकता हूं 2 का विपरीत जो होगा या 4 होगा, या कह सकते हैं 4 का विपरीत जो होगा वो 2 बचा है, क्योंकि सारे नंबर यहां पर यूज कर लिए गए हैं। अब बचा क्या है साथियों? 4 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 4 बचा है। तो 4 का विपरीत पूछा गया था, तो 4 का विपरीत साथियों क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहां पर देखिए अगर बात करते हैं कि निश्चित कूट भाषा में COACH को क्या लिखा जाता है? 90 लिखा जाता है, और POST को क्या लिखा जाता है? 210 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में NOISE को किस प्रकार लिखा जाएगा? कैसे क्या लिखा जाएगा? देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इन सभी लेटर पोजीशन का योग है। जैसे कि C जो आता है वो 3 पर आता है, और O आता है साथियों 15 पर, A आता है 1 पर, और C आता है 3 पर, और H आता है 8 पर। क्या इनको साथियों जोड़कर क्या कुछ बन सकता है? कुछ 90 बन सकता है, लेकिन थोड़ा सा कम बनेगा। देखिए 15 और 3 18 हो जाएगा, 18 एक आपका 19 हो जाएगा, 19 और 3 आपका 22 हो जाएगा, और 22 आपका कितना हो जाएगा? तो इनका योग तो साथियों कितना निकल रहा है? 30 निकल रहा है। तो 30 से 90 यहां पर हुआ है, मेरे हिसाब से 3 की गुणा कराई गई है तो 90 हो गया है। अब इसकी अगर बात करें साथियों, P आपका 16 पर होता है, O आपका 15 पर होता है साथियों, S 19 पर होता है, और T आपका 20 पर होता है। इसको कैलकुलेट करके 210 बनाया गया है। तो इसको जोड़ लो, 6 और 5 11, 11 और 9 साथियों कितना हो जाएगा? 11 और 9 आपका 20 हो जाएगा, 20 का 0 लगेगा, 2 हासिल लग जाएगा, 2 2 4 5 6 7, तो कुल मिला के साथियों 70 हो गया। अच्छा यहां पर इसकी गुणा 3 से कराई गई थी, तो अगर 70 की गुणा 3 से करोगे तो 210 ही आएगा। तो अब साथियों हमको मालूम पड़ गया है, यानी कि इन लेटर पोजीशनिंग सबसे पहले करा लो 14 15, ठीक है ना, 15, और यहां पर 9 आ जाएगा, और यहां पर 19 आ जाएगा, और यहां पर 5 आ जाएगा। अब इसको अगर जोड़ते हैं 4 5 9 9 9 18, 18 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा साथियों? 32 हो जाएगा, 32 का आपका 2 आ जाएगा, ठीक है, और 3 आपका हासिल का लग जाएगा, 3 और 1 4 5, यानी कि 52 कुल मिला के आ जाएगा। अब 52 की गुणा साथियों 3 से कराना है, तो 6 आ जाएगा, और 3 पंजे 15 आ जाएगा, यानी कि 156 क्या आपका आंसर है साथियों? कहीं पर यहां पर 156 है। तो देखिए कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई यहां पर। 14 15 9, 14 15 9 और 19 और 5 देख लेते हैं, टोटल करा के साथियों देख लेते हैं। 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 दूना 18, और 18 9 3 आपका 27 हो जाएगा, 27 और 5 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, 32 का साथियों 2 लग जाएगा, 3 हासिल का लगा देंगे, 3 और 1 4 5
और 6, तो कुल मिला के 62 होगा साथियों, 52 नहीं होगा। अब इसकी 3 से गुणा कराना है, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा, 186 आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल 186 साथियों आंसर में भी है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए 81 लिखा हुआ है साथियों, और उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, ऐसे 81 लिखा है, 3 लिखा है, 54 लिखा है, और साथियों 33 लिखा है, 6 लिखा है, और कुल मिला के 11 लिखा है, तो 56 लिखा है, 4 लिखा है। तो यहां पर आपको बताने कौन सा नंबर आ सकता है। मतलब इन 3 की कैलकुलेशन हुई है साथियों। अगर देखते हैं साथियों ये कैसे क्या यहां पर हुआ है, ये कैसे क्या यहां पर हुआ है। देखिए 33, 6, 11 हुआ है, तो मेरे हिसाब से साथियों अगर बात करेंगे, यहां पर अगर बात करेंगे 11 की गुणा हम 6 से कराएंगे तो 66 आता है, लेकिन उसका यहां पर आधा लिखा हुआ है। अगर हम साथियों 54 की गुणा 3 से कराएं और उसका आधा करके देखें तो क्या 81 आता है। तो एक बार 54 की गुणा साथियों 300 करा लीजिए, 3 से करा लीजिए, 4 तियां आपका 12 हो जाएगा, 5 तियां आपका 15 और 1 16 हो जाएगा। इसको जब आधा करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। बिल्कुल सही साथियों, कुछ नहीं करना है, यानी कि इसकी और इसकी गुणा कराना है और आधा कर देना है, ये नंबर हमें मिल जाएगा। इसकी और इसकी गुणा कराना है, जो नंबर आएगा उसको आधा कर देना, ये नंबर मिल जाएगा। और इसकी किससे गुणा कराएं साथियों, 4 गुणा x मान लेते हैं, और जब इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो साथियों 56 आएगा। अब क्या होगा, अब इस 2 की गुणा 56 से हो जाएगी, तो 56 दूना साथियों कितने होते हैं, 56 दूना की अगर बात करेंगे तो साथियों 6 दूना आपका 12 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 11 हो जाएगा, यानी कि 4x बराबर कितना होगा, 112 होगा। और x बराबर कितना होगा साथियों, 112/4 होगा। 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 जाएगा 32 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। तो कुल मिला के साथियों यहां पर जो नंबर आएगा ना, यहां पर वो 28 आएगा। 28 आएगा। अच्छा 28 थोड़ी ना आएगा, एक सेकेंड, इसको हमने क्या माना था साथियों, इसको हमने x माना था। अब इस 28 का, हाँ बिल्कुल 28 ही आएगा, ठीक है ना, 28 आएगा। तो कुल मिला के 28 का कहीं ऑप्शन में है, देख लेते हैं साथियों, 28 आपका ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है। क्या किया हमने, फिर मैं आपको बता देता हूं, इसकी गुणा कराई और यहां पर 28 आया ना, तो 4 की 28 से अगर गुणा कराओगे, 4 की 28 से गुणा कराओगे और उसके बाद साथियों 2 से भाग दे दोगे, क्योंकि इसकी गुणा कराई थी, 2 से भाग दी थी, तो ये नंबर हमें प्राप्त हो गया। और इसकी ये यहां पर साथियों क्या था, 4 था, 28 की गुणा कराई, 2 से अगर भाग किया, अगर 56 आ जाता है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, 28 दूना कितने होते हैं साथियों, 56 होते हैं। तो ये हमें मिल गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 28। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, यहां पर देखिए कूट भाषा में DESK का कोड क्या है साथियों, @ है, हैशटैग है, प्लस है, प्रतिशत है। RAN का कोड क्या है साथियों, डॉलर का साइन है, माइनस है, गुणा है, स्टार है। तो RISK का कोड क्या होगा, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो R का कोड यहां पर क्या है, R का कोड तो साथियों डॉलर का निशान है, तो यहां पर साथियों डॉलर आ जाएगा। अब देखिए डॉलर यहां पर सबसे पहले कहीं पर आपको दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आई के कोड की हम बात करें, तो आई का कोड क्या है साथियों, आई का कोड गुणा है, ये है गुणा, तो यहां पर गुणा आ जाएगा। एस के कोड की अगर बात करें, एस का कोड ये है प्लस, तो यहां पर प्लस आ जाएगा। के की साथियों कोड की बात करें तो के है, ये आपका प्रतिशत आ जाएगा। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं इसको। कुल मिला के साथियों आपको कुछ आकृति यहां पर दिखाई दे रही होगी। पहले यहां पर ये आकृति है, उसके बाद ये आकृति है, उसके बाद ये है। तो यहां पर कैसी आकृति दिखेगी, ऑप्शन नंबर ए वाली, बी वाली, सी वाली या डी वाली। देखिए यहां पर एक बात नोटिस कर रहे हैं कि यहां पर एक भी काला गोला नहीं, लेकिन यहां पर एक काला गोला हो गया, यहां पर 2 काले गोले हो गए, यहां पर 3 काले हो गए। तो कुल मिला के इतना तो कह सकता हूं कि इस आकृति में 4 काले गोले होंगे। तो 4 काले गोले इसमें भी हैं, 4 काले गोले इसमें भी हैं, 4 काले गोले इसमें भी हैं, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब अगर बात करें आंसर कौन सा होगा एबीसी में से, देखिए गोले गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गोले हैं। यहां पर कितने, 1 2 3
4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पर 9 गोले थे, यहाँ पर 8 गोले हो गए। क्या यहाँ पर 7 गोले हो रहे हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल। क्या यहाँ पर 6 गोले हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल 6। तो कुल मिला के इतना कहा जा सकता है कि यहाँ पर 4 काले गोले होंगे और 5 साथियों खाली सफेद गोले होंगे, एक तरीके से बात करें तो। 5 गोलों की अगर बात करें किसमें दिख रहा है, इसमें तो ज्यादा लग रहे हैं, 5 गोले नहीं लग रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 गोले, 5 गोले आना चाहिए। 1 2 3 4 5, इसमें साथियों 5 गोले हैं और इसमें कितने गोले हैं? अच्छा, ये तो आंसर ही नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 5 काले गोले हो गए एक तरीके से। तो आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कुल मिला के अगर बात करें यहां पर देखिए, उस विकल्प का आपको चयन करना है जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहां पर साथियों अगर बात करें, लेटर पोजीशनिंग करा लेते हैं। आर के एम जो होता है, आर 18 पर होता है, के 11 पर होता है, एम साथियों 13 पर होता है। उसी प्रकार वी 22 पर होता है, एफ 6 पर होता है, एस आपका 19 पर होता है। देखिए यहां पर 18 से साथियों 22 हुआ यानी कि कहा जा सकता है प्लस का 4 हुआ है। यहां पर 11 से 6 हुआ यानी कि कहा जा सकता है साथियों माइनस का 5 हुआ है। यहां पर साथियों 13 से 19 हुआ है यानी कि प्लस का 6 हुआ है। तो कुल मिला के 4 5 6 ऐसे क्रम के अनुसार गिनती है, लेकिन प्लस माइनस प्लस है तो इसमें भी मेरे हिसाब से वही होना चाहिए साथियों। क्या पहले हम 4 प्लस करेंगे तो ये 16 पर होता है, 16 के बाद 4 प्लस करोगे 20 आ जाएगा। इसमें कितना माइनस हुआ है? 5 माइनस हुआ है तो ये 19 पर होता है, 5 माइनस करेंगे 14 आ जाएगा। अगर ये 17 पर होता है, इसमें कितना प्लस हुआ है? 6 प्लस हुआ है, 17 और 6 कितना हो जाएगा साथियों? 23 हो जाएगा। तो कुल मिला के 20 पर आता है टी, 14 पर आता है एन और 23 पर आता है डब्ल्यू। क्या टी एन डब्ल्यू साथियों कहीं ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है? तो टी एन डब्ल्यू साथियों ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टी एन डब्ल्यू। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए 14 से यहां पर 33 हुआ है, 33 से यहां पर 71 हुआ है, 71 से यहां पर 147 हुआ है, 147 से 249 हुआ है। तो 249 से यहां पर साथियों कौन सा नंबर आ सकता है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सिंपल से अगर बात करें 14 से 33 कैसे हुआ है, अगर इसकी गुणा हम 2 से कर दे यानी कि 14 दूना 28 हो जाए और इसमें हम 5 जोड़ दे तो 33 हमें मिल गया। उसी प्रकार अगर इसकी साथियों 2 से गुणा कर दे तो 66 आ जाएगा और 66 में साथियों 5 जोड़ा जाता है, 5 जोड़ा जाता है तो 71 ही तो आता है। तो इसमें भी साथियों वही फुल रूल फॉलो हुआ है। इसकी बात करें अगर 71 की साथियों 2 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 आ जाएगा। तो 5 जोड़ने पर 147 आता है, बिल्कुल। अब आपको कुछ नहीं देखना है साथियों, आप सिर्फ और सिर्फ इसकी गुणा 2 से करिए और 5 जोड़ दीजिए। 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 दूना 18 एक 19 हो जाएगा। 19 की अगर बात करें 2 दूना 4 और एक 5 हो जाएगा। इसमें 5 जोड़ दीजिए और 598 यानी कि मेरे हिसाब से साथियों 603 यहां पर आना चाहिए और 603 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको मैं साथियों जूम कर देता हूं, पहले पढ़ लीजिए कि उस विकल्प का आपको चुनना है जिसमें दी गई आकृति, यानी कि ये जो आकृति आपको दी गई है ना, ये वाली आकृति, ये दी गई आकृति अंतः स्थापित है। चलिए तो यहां पर कुल मिला के अगर बात करें, ये आकृति जो आपको यहां पर दी गई है साथियों, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। ये वाली आकृति, ये वाली आकृति आपको कौन से ऑप्शन में नजर आ रही है, सिर्फ इतना काम आपको बताना है, इतनी चीज आपसे पूछी जा रही है। देखिए अगर ऑप्शन नंबर ए वाली की बात करें ना, तो साथियों मान लेते हैं मगर ये यहां से ऐसे गई, क्या गई साथियों? ये यहां से ऐसे गई, ठीक है। फिर ये ऐसे आई साथियों और फिर ये ऐसे आई, फिर ये ऐसे आई, फिर ये ऐसे आई, फिर ये ऐसे आई, ठीक है ना। तो ये क्या हो सकती है, चलिए देखते हैं, एक सेकंड रुकिए। उसके बाद यहां पर अगर बात करें तो यहां पर साथियों ये ऐसे गई और ऐसे गई साथियों, ठीक है ना। चलिए ऐसे गई और उसके बाद करें यहां पर ऐसे गई, यहां पर ऐसे गई, यहां पर ऐसे गई, यहां पर भी ऐसे, तो यहां पर भी बन रही है कुल मिला के और यहां पर भी बन रही है साथियों। तो दो जगह आपको साथियों दिख रही होगी, ए में भी आपको नजर आ रही होगी, बी में भी आपको एक नजर आ रही होगी, लेकिन यहां पर एक छोटी सी चीज है। आप देखिए साथियों, यहां पर अगर बात करें ना, जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही लंबाई लगभग लगभग इतनी है इसकी है, लेकिन यहां पर जितनी लंबाई इसकी है, क्या उतनी इसकी लंबाई है? मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन हाँ इतनी लंबाई जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई साथियों इसकी है, इसलिए ये नहीं हो सकता। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक कारखाने को 144 दिनों में एक निर्धारित संख्या में वस्तुओं का निर्माण के लिए
56 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत एक तरीके से कठिन आपको लग रही होगी, और अगर बात करें जो किताबों में इसका सॉल्यूशन आपको दिखाया जाता है वो बहुत लंबा चौड़ा दिखाया जाता है, लेकिन इस सवाल में साथियों कुछ नहीं है। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट अगर आपने ध्यान कर लिया, याद कर लिया, तो इस सवाल का अगर बात करें कभी भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ये मिनटों का खेल है, सेकंडों का, एक तरीके से 20-30 सेकंड में बहुत आराम से इस सवाल को कर डालोगे। देखिए, पहले समझिए कि एक कारखाने को 144 दिनों में 144 दिनों में निर्धारित संख्या में वस्तुओं के निर्माण के लिए, यानी कि कुल मिला के 144 दिनों में और 34 मशीनों की 56 मशीनों की आवश्यकता होती है। उसी संख्या में वस्तुएं उसी संख्या में वस्तुएं 96 दिनों में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? तो कुल मिला के अगर बात करें दिन कितने हैं, 144 दिन है, कितनी मशीनों की आवश्यकता होती है? 56 मशीनों की आवश्यकता होती है। अगर 96 दिनों में साथियों बनाना है, ऐसा कुछ है, 96 दिनों में बनाना है तो कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? मैं कह सकता हूं इतनी मशीनों की आवश्यकता होगी। तो अब कुछ नहीं साथियों, आपको करना 144 गुणा आपका 56 आ जाएगा, और इस 56 की भाग हो जाएगी नीचे, यानी कि ये भाग में आ जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा साथियों? मशीनों की संख्या। एक तरीके से यहां पर मैं कह सकता हूं मशीनों की संख्या। इसको अगर कट करें साथियों 12 आ जाएगा यहां पर। अगर इसको कट करें 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 आ जाएगा। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते आपका 56 आ जाएगा। अब 12 और सत्ते कितने होते हैं साथियों? 12 और सत्ते साथियों 84 होते हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अगर 144 दिनों में मशीनों की संख्या 56 थी, तो उसी काम को करने के लिए, वही सब ठीक करने के लिए 96 दिनों में कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? तो 84 मशीनों की आवश्यकता होगी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखिए, ये बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि 40 आदमी करते हैं एक काम को, और 40 आदमी एक काम को करते हैं, वो 20 दिन में निपटा देते हैं, एक काम को करते हैं। तो मान लीजिए वही एक काम को अगर 30 दिनों में करना हो, या मैं कह सकता हूं साथियों मान लीजिए अगर 10 दिनों में वही काम को करना हो, तो कितने लोगों की जरूरत होगी? तो कितने लोगों की जरूरत होगी, यानी कि कितने मैन की जरूरत होगी? इस 10 की बात करें तो साथियों यहां पर आ जाएगा इसके भाग में, और इस जीरो से ये जीरो आपका कट जाएगा, 40 गुना आपका 80 हो जाएगा। यानी कि तो कितने आदमी हमको चाहिए होंगे वही काम करने के लिए? तो 80 आदमी चाहिए होंगे। ये सेम साथियों वैसा ही क्वेश्चन है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो जैसा भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाए आप बहुत आराम से कर डालोगे। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि यदि x का मान y की तुलना में 12.5 नहीं बल्कि 12.25% अधिक है, तो y का मान x की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम होगा? इस टाइप का भी सवाल आता है, और कहा जाता है आपसे कि रमेश की आय मुकेश की तुलना में इतने प्रतिशत अधिक है, तो बताइए मुकेश की आय राम की आय से कि लगभग कितने में कम होगी? इस टाइप का बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, दो नाम यहां पर दे रखे होते हैं, तो कुल मिला के आपको एक प्रतिशत दिया जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, वो आपको प्रतिशत लिख देना है सबसे पहले। आपको साथियों उसके बाद क्या कर देना है? गुणा का निशान रख देना है, और उसके बाद अगर यहां पर क्या हो, अगर यहां पर साथियों अधिक लिखा हो तो 100 प्लस इतना नंबर आएगा, नीचे जो लिखा जाएगा ना वो 100 प्लस 12.25 लिखा जाएगा। लेकिन अगर यहां पर कम हो तो 100 माइनस 12.25 लिखा जाएगा, 12.25 लिखा जाएगा। यहां पर जो नंबर होगा वो यहां पर लिखोगे, और वही नंबर यहां पर लिखोगे। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों 12.25 गुणा 100 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा साथियों? 112 आ जाएगा। ठीक है ना, कुल मिला के 112.25 यहां पर आ जाएगा। इस पॉइंट से साथियों ये पॉइंट आपका कट जाएगा। अब आपके सामने जो नंबर आ गया है वो 12, 25 और डबल जीरो इसमें ही लगा दो, और यहां पर कितना आ जाएगा साथियों? 11,225 आ जाएगा। ऊपर की अगर बात करें साथियों, ऊपर आपके पास कितना नंबर है? ऊपर आपके पास साथियों है एक तरीके से 1,22,500 है, और नीचे आपके पास कितना नंबर है साथियों? 11,225 नंबर है। तो देखिए यहां पर अगर बात करते हैं ये 122,000 है और ये 11,000 है, तो ये लगभग लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 10 बार में जाएगा, और उसके बाद भी साथियों पॉइंट लग के कुछ नंबर आएगा। तो ऐसा ऑप्शन में आप देख लीजिए साथियों 10 के आसपास कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 15 हो नहीं सकता,
10 यहां पर होगा, 11 अगर होता तो कैलकुलेट कर लेते एक दर्जा, लेकिन 12 भी नहीं हो सकता। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ए के साथ जाएगा। जैसे कि अगर मैं साथियों आपसे ये कहूं कि 42 है और यहां पर 4 है, तो ये लगभग लगभग कितने में जाएगा साथियों? 10 में ही तो जाएगा। अरे भाई 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे यहां पर साथियों। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों, ये आपका इतना हो जाएगा और 4 पंजे आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो लगभग लगभग इतने में ही तो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के अगर आपका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और यहां पर अगर बात करें साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि 8 के यानी कि कक्षा 8 की बात की गई है। कक्षा 8 के 20 छात्र हैं और इन 20 छात्रों की औसत ऊंचाई साथियों कितनी है? 152 सेंटीमीटर है। और कक्षा 9 की यहां पर बात की है, कक्षा 9 के 15 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है? 168 सेंटीमीटर है। अगर दोनों कक्षाओं के छात्रों की औसत ऊंचाई निकालना हो तो वो साथियों कितनी होगी? देखिए यहां पर आपको बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। अगर बात करते हैं साथियों 20 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी दे रखी है? 152 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 152 दे रखी है। तो अगर साथियों बात करें 152 दुना कितना होता है? तो 304 होता है। तो मैं कह सकता हूं साथियों, जीरो लगा लीजिए आप। तो मैं कह सकता हूं कि 20 छात्रों की ऊंचाई, कुल ऊंचाई जो होगी वो कितनी होगी? वो 3040 होगी। उसके बाद कहा गया है कि 15 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है? ये अगली कक्षा के छात्र हैं, 15 छात्रों की औसत ऊंचाई जो है वो 168 है। अब ये देख लीजिए कि 15 छात्रों की कुल ऊंचाई कितनी होगी। तो यहां पर साथियों 168 की गुणा किससे करा लेंगे? एक तरीके से 15 से करा लेंगे। 8 पंजे आपका 40 हो जाएगा, 6 पंजे आपका 30 और 4 34 हो जाएगा। 5 एकम 5 और 3 आपका 8 हो जाएगा। अब यहां पर 168 उतार लीजिए, यहां पर जीरो आ जाएगा, 12 का 2 आएगा साथियों। और यहां पर अगर बात करें 15 का 5 और यहां पर साथियों 2, यानी कि 2520 यहां पर आ जाएगा। 2520 यहां पर साथियों क्या हुआ? ये 15 लड़कों की एक तरीके से बात करें कुल हुई, कुल ऊंचाई हो गई। अब यहां पर कहा गया था कि दोनों कक्षाओं के छात्रों की औसत ऊंचाई क्या होगी। अब दोनों कक्षाओं में कितने कितने छात्र हैं? 15 और 20 कितने हो जाएंगे साथियों? 35 तो कुल छात्र हो जाएंगे। और बात करें इसकी ऊंचाई कुल मिला के इतनी है, इसको जोड़ लो तो 0 और 0 साथियों 0 आ जाएगा, 4 और 2 आपका 6 आ जाएगा, 5 और 0 5 आ जाएगा। और यहां पर साथियों कितना आ जाएगा? कुल मिला के 5 यहां पर आपका आ जाएगा। तो 3 और 2 5 होता है। अब इसको अगर कट करने पर आए साथियों, 5 सत्ते आपका 35 हो जाएगा। इसको कट करें 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। अगर इसको कट करें साथियों 7 से, तो 7 एकम 7 आपका हो जाएगा। कितना जाएगा उधर? 4 जाएगा, 41 हो जाएगा। 7 पंजे आपका कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब कितना जाएगा? 6 जाएगा साथियों उधर। अब उसके बाद अगर बात करते हैं 62 हो गया, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे आपका 56, 7 नीम 63। तो कुल मिला के साथियों इतना आएगा, लगभग 1.58 भी हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है ना, 1.58 तो हम लोग इसको नहीं कह सकते, लेकिन इसमें यहां पर एक चीज लिखी थी, औसत ऊंचाई निकटतम सेंटीमीटर में। तो निकटतम सेंटीमीटर में 158 नहीं होगा, निकटतम सेंटीमीटर में 159 के आसपास आएगी। ठीक है, यानी कि 7 नीम 63 होते हैं। अगर इसमें एक नंबर और बढ़ा देते 62 में, तो ये 159 पूरी हो जाती। तो 158 कहना अनुचित होगा, 159 कहना अनुचित उचित होगा। तो आंसर कुल मिला के आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। एक व्यक्ति ने 14,000 की धनराशि 5% पर और 19,000 की धनराशि साथियों 6% पर वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दी और उसे 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यानी कि कुल ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर कहा गया है कि 14,000 रुपए की जो धनराशि दी गई है ना, वो 5% साधारण ब्याज पर दी गई। कितने समय के लिए? 3 वर्षों के लिए। तो इसका साधारण ब्याज क्या होगा? और उसके अलावा 19,000 की धनराशि भी उसने दी है 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर, जो भी साथियों 3 वर्ष के लिए दी है। तो इन दोनों का साधारण ब्याज जोड़ना है और आपको बताना है कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो देख लीजिए साथियों, वही फॉर्मूला लगाना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो साथियों मूलधन कितना है? 14,000 है, गुणा दर कितनी है? 5 दर है, और समय कितना है? 3 है, बटे आपका ये 100 हो जाएगा। इन 2 जीरो से ये आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 14 पंजे कितना हो जाएगा साथियों? 70 हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। 3 की अगर बात करें तो 7 3 आपका 21 हो जाएगा, यानी कि 2100 ये क्या आ जाएगा? ये साधारण ब्याज आ जाएगा। अब इसका साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, तो 19,000 साथियों
19,000 गुणा 6 और गुणा कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए दिया जाता है। इसकी 0 से गुणा करें, यानी कि 2 0 ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब 6 आपका साथियों कितना होता है? 18 होता है। 18 की 19 से गुणा कराओगे तो कितना आएगा साथियों? ये एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो 9 अट्ठे साथियों 72 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद साथियों ये 9 एकम 9 और आपका ये कितना हो जाएगा? 9 एकम 9 और कितने 7 16 यहां पर हो जाएगा। यहां पर साथियों 18 आ जाएगा। 2 ये हो गया साथियों, और अगर बात करें 14 हो जाएगा। 342 कुल मिला के आ जाएगा। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों 342 और 0 जो लगा था वो 0 लगा देंगे, यानी कि कुल मिला के यहां पर जो साधारण ब्याज होता है वो 2100 प्राप्त होता है, और यहां पर साधारण ब्याज जो प्राप्त होता है वह 3420 प्राप्त होता है। तो कुल मिला के साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इधर 2100 होता है साथियों और इधर 3420 होता है। तो देख लेते हैं साथियों कितना साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है। 5520 साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है, जो कि कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कि पाइप ए है और पाइप बी है, ये भरी हुई टंकी को 15 मिनट में, मतलब पाइप ए 15 मिनट में खाली करता है और पाइप बी किसी टंकी को 20 मिनट में खाली करता है, जबकि अकेले पाइप सी खाली टंकी को 8 मिनट में भरता है। यदि पाइप ए बी सी को एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ए की अगर बात करें, ए क्या करता है? ए खाली करता है, एक तरीके से माइनस लगा देंगे, खाली करता है कितने समय में? 15 मिनट में, ठीक है। बी की अगर बात करें, बी भी खाली करता है कितने समय में साथियों? 20 मिनट में। और इसके बाद सी जो है ना वो भरता है कितने समय में साथियों भरता है? सी की बात करें तो 8 मिनट में साथियों भरता है। अब यहां पर अगर बात करें, यदि ए बी सी तीनों को खोला जाता है तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? अभी टंकी खाली है, अब इसको हमें भरना है। ये वाला खाली कर रहा है, सिर्फ ये भर रहा है। तो अब हम साथियों एक तरीके से यहां पर एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो 15 के पहाड़े में भी आए, 20 के पहाड़े में भी आए, 8 के पहाड़े में भी आए। तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 15 अट्ठे कितना होते? 120 होते हैं। 20 छंग कितने होते हैं? 120 होते हैं। और 8 की बात करें, 8 एकम 8 हो जाएगा, 4 जाएगा 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों, अगर मान लीजिए कोई भरी टंकी है, ठीक है, ए 8 खाली करता है और उसी समय बी भी साथ में लगा हुआ है, बी 6 खाली करता है और सी भरता है, तो अगर इनकी बात करें तो मेरे हिसाब से साथियों 14 खाली होता है और 15 भरता है। मतलब 1 घंटे में या 1 मिनट में कह सकते हैं, 1 मिनट में 14 खाली हो रहा है, या ऐसे कह सकते हैं 1 मिनट में 15 भरा गया और 14 खाली हुआ। तो 1 मिनट में एक ही तो एक तरीके से भरा गया। तो कुल मिला के अगर बात करें, पूरी टंकी में पानी कितना है? 120 है और 1 मिनट में साथियों 1 लीटर भर रहा है, एक भरा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है 120 मिनट में 120 पानी हो पाएगा। अरे भाई ये टोटल पानी है, इतना पानी आप कितने मिनट में भर पाएंगे? 120 मिनट में ही तो भर पाएंगे। और 120 यहां पर पूछा गया है कितने घंटे में भर पाएंगे, तो 120 मिनट साथियों 2 घंटे ही तो होता है। तो मैं कह सकता हूं साथियों 2 घंटे में भर पाएंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। देखिए एक व्यक्ति ने एक ऐसा आयताकार भूखंड खरीदा है। एक आयताकार भूखंड है, तो यहां पर एक आयताकार भूखंड साथियों हम लोग बना लेते हैं छोटा सा। चलिए, एक आयताकार भूखंड खरीदा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, अगर लंबाई साथियों इसकी 7x है तो चौड़ाई इसकी 5x है। उसके बाद कहा गया है कि यदि भूखंड पर तार की बाड़ लगाने की लागत, यानी कि इस पर अगर तार लगाया जाता है तो उसकी लागत 15 रुपए प्रति मीटर है, यानी कि 1 मीटर का खर्च 15 मीटर है, 15 रुपए है, सॉरी 1 मीटर का खर्च 15 प्रति मीटर की दर से 2880 आता है। तो भूखंड की लंबाई क्या होगी? देखिए यहां पर से एक हमें बहुत बड़ी चीज मालूम पड़ रही है। यहां पर यह कह रहा है कि 15 रुपए अगर मीटर की दर से हम क्या लगा रहे हैं, भूखंड पर तार लगा रहे हैं और खर्चा हमारा 2880 आता है, तो हमें यह मालूम पड़ता सकता है कि अगर 2880 की भाग 15 से दे दें तो हमें यह पता चल सकता है कि कितने मीटर तार है, टोटल कितने मीटर तार है, यानी कि तार की लंबाई क्या है ये हमें मालूम पड़ जाएगी। इसको अगर हम भाग दे दें तो इसको साथियों भाग दे दीजिए। कैसे क्या होगा? 3 पंजे आपका 15 हो जाएगा, 3 नीम आपका 27 हो जाएगा, 3 छक आपका 18 हो जाएगी, आ जाएगा। 5 की अगर बात करें, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 नीम 45 हो जाएगा, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों तार की लंबाई जो निकली आपकी वो कितनी निकली? 192 निकली, यानी कि 192 मीटर तार की लंबाई होगी। चलिए बहुत अहम बात है, देखिए
अब यहां पर अगर बात करें, देखिए इस तार की लंबाई जो होगी ना वो इतनी होगी, और ये क्या कहलाया जाता है साथियों, ये आयत का परिमाप, ये आयत ही तो है। तो मैं कह सकता हूं साथियों आयत का परिमाप, क्या आयत का परिमाप और बराबर तार की लंबाई साथियों बराबर है, बिल्कुल तार की लंबाई और आयत का परिमाप बराबर है। तार की लंबाई कितनी है, 192 मीटर है, और आयत का परिमाप कितना होता है, मान लेते हैं साथियों आयत का परिमाप की अगर बात करें, आयत का परिमाप क्या होता है, तो आयत का परिमाप होता है साथियों 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 7x है, चौड़ाई कितनी है, 5x है। तो जब दोनों जोड़ेंगे साथियों तो 12x हो जाएंगे, और 2 भी आता है जिसके ऐसे आता है, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, l प्लस बी, ठीक है, तो 2 आ जाएगा, l प्लस बी कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, तो 12 दूना 24x हो जाएगा, यानी कि यहां पर 24x आपका आ जाएगा, 24x आ जाएगा, ठीक है ना, ये 24x आ जाएगा, और यहाँ पर साथियों 192 आ जाएगा। अब ये 24 उठकर साथियों यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, 192 भाग किसको कैलकुलेट करना है साथियों, 24 को। तो 12 दूना आपका 24 हो जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा, और कितना साथियों जाएगा, 72 हो जाएगा, 12 पंच 60, 12 छंग 72 हो जाएंगे, 2 से कट होगा 8 आ जाएगा, यानी कि x बराबर साथियों कितना आ गया, 8 आ गया है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है 7x बराबर क्या होगा, यानी कि 7 गुणा 8 का मान क्या होगा, तो 7 अट्ठे साथियों 56 होता है। तो लंबाई कितनी निकल कर आएगी, 56 निकल कर आएगी, और चौड़ाई कितनी निकल कर आएगी, 8 पंजे 40, यानी कि 40 साथियों चौड़ाई निकल कर आएगी। तो जिनका भी आंसर यहां पर 56 है तो बिल्कुल करेक्ट है। लंबाई पूछी गई थी भूखंड की, और लंबाई हमने आपको बता दी है। एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष में, क्या लिखा हुआ है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना है साथियों, 152 है। वह धनराशि कितनी होगी। देखिए कभी भी आपके सामने ऐसा सवाल आए कि 2 सालों में या 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा हो, तो साथियों कुछ नहीं आपको करना है, एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूं साथियों, अंतर अगर 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा हो, तो अंतर बराबर क्या होता है, पी आर स्क्वायर बटे में 100 स्क्वायर होता है। पी क्या है साथियों, पी आपका मूलधन है, और अगर बात करें आर क्या है, आर आपकी दर है, और एक तरीके से मूलधन आपसे पूछा जा रहा है तो पी की वैल्यू आपसे यहां पर पूछी जा रही है। अंतर कितना है, अंतर 152 है, तो अंतर साथियों 152 हो जाएगा। पी आपसे पूछा जा रहा है, आर कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और नीचे साथियों क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 गुणा 100 हो जाएगा। चलिए अब अगर बात करें 25 से कम 25, 25 चौक आपका कितना हो जाएगा सॉरी 25 चौक आपका 100 आ जाएगा। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए सिंपल सी बात है, P बराबर कितना हो जाएगा, अब 100 की गुणा भी 152 से हो जाएगी, और 4 की गुणा भी 152 से हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं साथियों 152 गुणा 400 यहां पर आ जाएगा। अब देख लीजिए साथियों 152 की गुणा आप कर लीजिए 4 से, क्या आ जाता है, 4 से करा लीजिए, 4 दूना 8 आ जाएगा, और 15 चौक आपके कितने आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे, और जीरो लगा था वो जीरो लगा देंगे, यानी कि कुल मिला के आंसर आपका साथियों जो जाएगा 2 जीरो लगेंगे, 60,800 आंसर आपका जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर देखिए अगर बात करें हम लोग, यहां पर अगर बात करें, देखिए 70 भाग 30 है, माइनस 3/4 है, ऑफ 5/7 है, यहाँ पर 5/7 भाग 9/14 है, माइनस 3 सही 1/3, माइनस 1 सही 2/3 यहाँ पर है। तो सबसे पहले ऐसा अगर इसको सॉल्व कर लें, फिर साथियों इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे क्या आता है, देखिए 3 3 9 और 1 आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा, 3 कम 3 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 लिख लो, और 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा साथियों, 5 हो जाएंगे, यानी कि 5/3 आ जाएगा, यानी कि इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा साथियों, इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। माइनस की अगर बात करें, माइनस लिख लिया। इसकी अगर साथियों बात करें, देखिए 5/7 हम लोग लिख लेंगे, और गुणा यहां पर लगा लेंगे, भाग का निशान दिखे तो गुणा में बदल दो, लेकिन इनकी उल्टा पलटी कर दो, जिसके 9/14 है तो 14 साथियों 9 आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, 14 यहां पर 9 आ जाएगा। अब अगर साथियों बात करते हैं 7 एकम 7, 7 दूना आपका 14 आ जाएगा। अब 5 दूना 10/9, यानी कि 10/9 यहां पर आ जाएगा, 10/9 माइनस 5/3 यहां पर आ जाएगा, और यहां पर ऑफ है ना, तो गुणा यहां पर लग जाएगा, 3/4 यहां पर आ जाएगा।
अब अगर साथियों हम बात करें इसको कट करने की कोशिश करें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, तो 3 पंजे 15/18 आ जाएगा। और जब 3 पंजे 15 बटे साथियों 18 आता है तो मैं कह सकता हूँ 3 पंजे 15, 3 छंग आपका 18 होता है। तो क्या आ गया साथियों आपके सामने 5/6 आ गया, -5/3 आ गया। अब इसको साथियों और आप कैलकुलेट करा लो, 75/30 है ना, 75/30, तो 15 दूना आपका हो जाएगा 30, 15 पंजे 75 हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा साथियों, यहां पर आपका आ जाएगा -5/2 आपका यहां पर आ जाएगा। तो अब इतना आपके सामने साथियों आ चुका है, 5/2 -5/6 -5/3। तो इसको हम एक साफ तरीके से यहां पर लिख देते हैं। क्या क्या था साथियों, 5/2, उसके बाद 5/6 और साथियों 5/3 था। चलिए अब इसकी और इसकी कैलकुलेट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 6 यहां पर है ना, तो 6 इसको भी बना लीजिए। जब इसको 6 बनाएंगे तो 3 से गुणा कराएंगे, तो फिर इसकी भी 3 से गुणा कराना पड़ेगी। अब यहां पर भी 6 है और यहां पर भी 6 है, एक बार 6 लिख लेंगे। यहां पर कितना है, 15 है, -5, तो 15 -5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए 5/3 लिखा है तो 5/3 आ जाएगा। अब ऐसा करो, यहां पर 6 है तो इसको भी 6 बना लो, तो इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो इसकी भी 2 से गुणा कराना पड़ेगी। अब यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है, तो 6 एक बार आ जाएगा, और यहां पर 10 है और यहां पर भी आपका 10 आ जाएगा। तो 10 में से 10 जाएगा साथियों, कितना बचेगा, 0 बचेगा, और नीचे आपका 6 बचेगा। तो ये आपका आंसर आएगा। और कभी भी ऐसा हो कि 0 के नीचे कोई नंबर लिखा हो तो आंसर आपका कुल मिला के 0 ही होता है। तो शून्य साथियों कौन से ऑप्शन में हो, ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की और 5% की क्रमिक छूट दी जाती है। मतलब पहले 10% की छूट दी जाती है, उसके बाद 5% की छूट दी जाती है, और ये छूट देने के बाद उस वस्तु को 3420 रुपए में बेचा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए, अंकित मूल्य मान लीजिए किसी वस्तु पर साथियों 500 लिखा हुआ है अंकित मूल्य, MRP। इंसान कहता है, दुकानदार कहता है कि मैं आपको इसको कितने की दे दूंगा, मैं आपको इसको 450 रुपए की दे दूंगा। तो कितने रुपए की छाती उनने छूट दी, तो 50 रुपए की छूट दी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने कितने रुपए, कितने प्रतिशत की छूट दी, तो 50 रुपए की छूट दी। तो 50 को प्रतिशत में बदलने के लिए साथियों 100 से गुणा कराएंगे, और नीचे आपका एक तरीके से क्रय मूल्य आएगा। ठीक है, और क्रय मूल्य साथियों क्या है, मतलब उसने अगर बात करें खरीदी जो है, वो खरीदी कितने में, 450 रुपए में खरीदी है। तो इस 0 से ये 0 कटेगा, 5 एकम 5, 5 नीम आपका कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों 100/9 की अगर बात करें तो इसको पॉइंट में अगर कट करें 9 एकम 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9, तो 11 पॉइंट कुछ करके उसने इतने प्रतिशत की, मतलब 11% की उसने कुल मिला के छूट दी होगी, 11 पॉइंट समथिंग करके कुछ आएगा। चलिए, तो अब उसके बाद देखिए साथियों यहां पर है कि वस्तु का अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। अंकित मूल्य मान लीजिए हम x मान लेते हैं, मतलब इस अंकित मूल्य पर उसने 10% की छूट दी, तो वो 90/100 में बिकेगी, यानी कि 90% में। फिर उसने 5% की छूट दी, यानी कि 95/100 यहां लिखना होगा। और ये दोनों छूटे देने के बाद उस वस्तु को 3420 रुपए में बेचा जाता है। तो आपसे x पूछा जा रहा है, क्योंकि x हमने क्या माना है, अंकित मूल्य को ही साथियों हमने x माना है। देखिए, जो कट हो रहा है उसको कट कर लीजिए, 0 से ये 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 5 की अगर बात करें तो 5 एकम 5, 5 नीम 45 आ जाएंगे, यहां पर 20 आ जाएगा। अब x बराबर आपका जो आएगा वो 3420 जैसा लिखा है, 3420 कर देंगे। यहां पर 10 है, यहां पर 20 है, तो 20 दूना 200 हो जाएगा, और इस 200 की गुणा साथियों इससे हो जाएगी, तो इससे हम इसकी 200 से गुणा कर देंगे। और नीचे यहां पर क्या आ जाएगा, नीचे आपका 9 है और गुणा 19 है, तो ये इसकी भाग नीचे आ जाएगी, यानी कि 9 गुणा 19 यहां पर कुल मिला के आ जाएगा। अब अगर साथियों बात करें, इसको कट करने की कोशिश करें, देखिए 9 एकम 9 आपका हो जाएगा। ठीक है, 9 3 आपका 27 हो जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। 9 8 आपका 72 हो जाएगा, 0 लगा, 0 आपका हो जाएगा। 19 एकम 19, 19 दूना आपका 38 होता है, 0 लग जाएगा। अब 200 गुणा 20 कितना होता है साथियों, 4000 होता है। तो ये क्या 4000 निकल कर आया, ये x निकल कर आया, और x हमने क्या माना था, अंकित मूल्य माना था। तो 4000 ही साथियों आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा। यहाँ पर आपने 37 क्वेश्चन देखे हिंदी के, 38 क्वेश्चन देखे सामान्य ज्ञान के यूपी जीके के, और उसके बाद पूरे तो नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपने रीजनिंग के देखे बढ़िया लेवल के, और कुछ क्वेश्चन आपने साथियों मैथ के देखे। तो कुल मिला के साथियों 150 वैसे तो क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर पूरे 150 क्वेश्चन मैं आपके लिए बनाता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो यहाँ पर चारों विषयों का निचोड़ साथियों मैंने आपके लिए यहाँ पर पेश किया। सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के साथियों मैंने आपके लिए यहाँ पर पेश किए। तो इस क्लास को आप सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए और प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि क्लास आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को हो सके तो एक बार शेयर आप सभी लोग जरूर कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरा मानना है साथियों, मैंने आपको एक प्लेलिस्ट दी है, मेरा मानना है उस प्लेलिस्ट को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो यूपी कांस्टेबल के एग्जाम को क्रैक करने से कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल करके, उस लिंक में जाइए साथियों, और पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने निःशुल्क ओपन हो जाएगी। एक एक करके डबल स्पीड में साथियों उस प्लेलिस्ट की हर एक वीडियो को देख लीजिए। उस हर एक वीडियो का हर एक क्वेश्चन आपका अगर आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो जाता है तो एग्जाम में सारा कुछ देखेंगे कि उस पूरी प्लेलिस्ट से ही साथियों आपका फंसेगा। चलिए, तो बिल्कुल मिला के साथियों मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।